उन प्लान को अपनी जस्ट शेयर करना, और शेयर करके हम लोग उसमें देखेंगे कि क्या कुछ गड़बड़ प्लान कर रहे हैं क्या, उसको बेहतर कर सकते हैं क्या। ठीक है, इसके बारे में हम लोग छोटे छोटे डिस्कस करेंगे, और आप लोगों में भी कई लोगों को एक दूसरे का पता चलेगा कि हिमांशु का क्या आगे का प्लान है, ठीक है, अबाउट योर करियर। अरमान को क्या प्लान है, जोहिब ने नेक्स्ट क्या सोचा है, या फिर मनोज क्या करना चाहते हैं, निधि क्या करना चाहती है। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपने आगे के लिए कुछ प्लान किया है कि नहीं, और कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, ऐसा भी होगा, कुछ लोगों ने अभी नहीं सोचा होगा कि आगे क्या करना है। फिलहाल तो सोचना चाहिए, मान लो नहीं सोचा है, तो फिर हम उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दिस इज नॉट द क्लास, तो जस्ट चिल, ठीक है, एंजॉय करिए। ठीक है, अभी मुझे कैसे हो गया, मुझे भी आदत है क्लास लेने की। ठीक है, बहुत मजबूरी होती है, फिर मैं कभी आउटसाइड रहूंगा तभी मेरी क्लास ऑफ होती है। बट मैंने कहा ठीक है, सबका ही ध्यान में रखते हैं, उसके भी हाथ में रखते हैं चीज़ों को। ठीक है, लेट स्टार्ट विथ आमीन से स्टार्ट करते हैं। एक एक करके सभी लोग अपने अपने प्लान को शेयर करना, और उसमें कोई अगर बीच में कुछ बोलना भी चाहे तो प्लीज हैंड रेज करना, आराम से करना, ये कोई प्रोफेशनल क्लास नहीं है, तो आप टेंशन मत लेना। ठीक है, गुड या इवनिंग सर। गुड इवनिंग आमीन। हाँ यस, सर। अभी आपको क्या आपने प्लान किया हुआ है, यू वांट टू डू द जॉब राइट, अभी आप जो हाँ सर्च सर, कर रहे अभी मैं जॉब सर्च करूँगा पहले सर। और तो एक मेरा प्लान है सर कि मैं 1 साल उसमें काम करूँ और वापस मैं शायद यूरोप के वापस किसी अच्छे कंट्री में, जैसे नीदरलैंड हो, हाँ फिनलैंड हो, वो सर आईटी सेक्टर और ऐसे मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा काम चलता है उनका। और ओके, वहाँ की लाइफ थोड़ी सर, लाइफस्टाइल वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है। अच्छा, जैसे 5 डेज वर्किंग है और प्लस सर 8 आवर्स है और पे भी अच्छा है। और सर फैमिली के लिए, सेटलमेंट के लिए इजी है वहाँ पर। जैसे फिनलैंड में सर इजी है, मेरे काफ़ी दोस्त हैं, पहचान वाले भी है। तो सर वो मतलब उन्होंने भी मुझे उनका एक्सपीरियंस बताया है, और मैं काफ़ी सर यूट्यूब पे देखता रहता हूँ वहाँ का लाइफस्टाइल हो, और ऑलरेडी तुम भी मैं तो कहीं देख पर चुका गए हूँ। थे ना, तुम भी कहीं गए थे ना ऑलरेडी हाँ फिनलैंड में, हाँ कहाँ पर? सर, ऑलरेडी मैंने देखा है वहाँ पे, माल्टा में था सर मैं। माल्टा इटली में? में काम था मेरा, ये हाँ। माल्टा कहाँ पर है? अभी हम, मैं तो सर इंडिया वो गया नहीं हूँ। इटली के साइड में ही सर एक छोटा सा आइलैंड है। अच्छा, वहाँ पर सर मैं वहाँ पर था। तो हाँ, सर मोस्टली सर वो लोग हिस्ट्री मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, आइलैंड है और यूरोप इज अ पार्ट ऑफ, वो लोग हिस्ट्री मेंटेन करते हैं। जैसे जर्मनी हो, ये हो सर, वहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस काफी अच्छे। मैं ओके, वैसे 2-3 सर घूम गया वहाँ पर, फ्रांस हाँ, हाँ, देखा मैंने, हाँ, हाँ, 2-3 कंट्री देखा। वहाँ पर हिस्ट्री मेंटेन अच्छे से किए हुए उन्होंने। तो गुड, मोस्टली सर वो जो फिनलैंड जो है, वहाँ पर सर इसका काम, बीम का काम अच्छा है। ओके, ठीक तो है, सर मैं वहाँ पर मूव करने का प्लान है मेरा। एक विद इन 1 ईयर सर मैं यहाँ पर काम करूँगा, हाँ, हाँ, और फिर उसके बाद में सर मैं जॉब अप्लाई करके वहाँ पर मूव होने का मेरा प्लान है। ओके। तो फिनलैंड ये जो है ये इटली के पास में ही है ऐसा, मतलब ये नहीं, मुझे नहीं पता है, तुम बताओगे तो पता चलेगा। नहीं सर, शेंगन जोन है। शेंगन जोन में सर लगभग 28 कंट्रीज आता है। ओके, जैसे इटली, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे। तो सर वो अपर साइड, नॉर्दर्न साइड में आता है, हाँ, हाँ, तो हाँ, ऊपर साइड आता है। तो वहाँ का ऐसा है सर कि एक कंट्री का आप वीजा लोगे तो 28 कंट्रीज का आपका एक्सेस है। अरे वाह, जैसे कौन सी कंट्री का? मुंबई, मुंबई और इंडिया, मुंबई और पुणे कैसा सर बाय हम ट्रैवल करते हैं, हाँ, हाँ, वैसे सर आप ट्राम हो या बाय एयर हो या बाय बस हो या बाय कार हो, आप 28 कंट्रीज आराम से मूव कर सकते हो। ट्राम तो मैंने देखा है, उसके ध्रुव राठी के ब्लॉग में देखा था, ट्राम करके ना होता है जो हाँ ट्रेन जैसी होती है ना, उससे ट्रेवल कर। लेकिन कौन सी कंट्री का हाँ लेने पर 28 कंट्री का कर सकते हैं? सर, अभी मेरे पास वीजा है वैलिड मेरा, अभी अभी 28 कंट्री का एक्सेस है मेरे पास अभी भी। नहीं, जैसे मैं मान लो कि इंडिया से मैं बनवा रहा हूँ, तो इटली, इटली का बनवा दूँ? इटली, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ग्रीस और ओके, फिनलैंड, नीदरलैंड ग्रेट। और लुस्तानिया इसका ये और वीजा का थोड़ा चार्ज बताओगे क्या, मतलब ऑन एन एवरेज, क्योंकि हम लोग, मैं तो नहीं गया हूँ देखो फॉरेन सर में। अभी सर यहाँ पर अगर इंडिया में अच्छा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना, हाँ, तो सर इसका सिर्फ आपको जो गवर्नमेंट का जो फीस लगता है, जैसे वीजा एप्लीकेशन का फीस हुआ, एम्बेसी का चार्जेस हो गए, यही सब लगता है। और अगर बाय आप किसी एजेंट के थ्रू जाते हो हाँ, हाँ, तो मिनिमम सर 8-9 लाख रुपए लगते हैं। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ और वीजा का चार्ज बताओ, वो तो कंसल्टेंट करना सर तो वीजा पड़ेगा। का लगभग लगभग सर आप पूरा प्रोसेस करोगे तो 1 and 2 में पूरा हो जाता है। फॉर ईयर? एम्बेसीज का फीस, हाँ। नहीं सर, पर ईयर नहीं। जैसे हाँ, यहाँ पर अगर आपको कोई कंपनी अगर आपको ये करती है, अप्रोच करती है वहां से, हाँ, हाँ, तो वो लोग आपको कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स देते हैं,
ओके। लेकिन आपको यहाँ की जो एम्बेसी है, एम्बेसीज के सारे पेपर्स आपको करना पड़ते हैं, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट के कुछ चार्जेस हैं। तो वो चार्जेस पे करने के बाद में आपको आपके सारे जो यहाँ के जो एक्सपीरियंस आप शो करा है कंपनी को, इंटरव्यू हो गया, तो वहाँ की एम्बेसी पूरा आपका चेक करती है। वो बाकायदा जिस कंपनी में आपने काम किया है उसको मेल करके पूछेगी, सब ओके। पूछेगी, और उसके बाद में आपको वो वहाँ से ये वीजा इशू करने के बाद में वहाँ का जो रहने का चार्जेस है, यूरोप में सर कोई भी कंपनी आपको रहना और खाना नहीं देती है, ओके। लेकिन सैलरी आपको अच्छी देती है। तो ओके। वो सारे सर इधर के जो एम्बेसीज के जो चार्जेस रहेंगे वही लगते हैं। वो वन एंड सर एवरेजली 2 लाख रुपए तक आपको पूरा जाता है। ओके। गॉट, मतलब लगभग 8 से 9 लाख रुपए लगा के हम लोग बाहर वर्क के लिए जा सकते हैं बेसिकली, राइट? नहीं सर, 2 लाख रुपए में बोल रहा हूँ मैं। 2 लाख में हो जाएगा, ओके। हाँ हाँ, गॉट इट। हो जाता थैंक है। यू, थैंक यू गाइस। अभी किसको किसको न्यू मिला गाइस इसमें से इन्फॉर्मेशन? मुझे तो न्यू मिला, देखो। ठीक है। क्योंकि मेरे लिए भी मेरा ट्रिप नहीं था, तो देखो अभी आपको कुछ नया मिला होगा डेफिनेटली, इसके लिए वेरी गुड। ठीक है। तो इस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से कन्वर्सेशन करके बहुत ज़्यादा मिलती है। बहुत सी चीज़ें मेरे पास एक्सपीरियंस हो सकता है ना। अभी देखिए, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट एक्सपीरियंस अश्विन के। अश्विन चौरसिया, आप थोड़ा सा लेट आए तो आप रुक जाइए। हम लोग बात करते हैं चेतन से, तो समझ में आ जाएगा हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। चेतन, व्हाट्स योर गुड नेक्स्ट इवनिंग प्लान? सर। गुड इवनिंग। सर अभी तो फिलहाल जॉब ही ढूंढ रहा हूँ। करेक्ट। और आगे जैसा आमीन ने बोला, मैं भी बाहर ही जाना चाहता हूँ। बाहर जाना चाह रहे हो? कोई ऐसा हाँ। कुछ रिसर्च कभी किया है, मतलब ऐसा कुछ प्लान है माइंड हाँ में? सर, मेरा मतलब बड़े भैया है वो कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया? स्पेसिफिक रीजन? हाँ सर, यूएसए। नहीं, रीजन रीजन क्या है, मतलब कारण क्या है उसका? सर वो सिटी का नाम नहीं पता, क्योंकि हाँ। वो थोड़े रिलेटिव्स में दूर के हैं। हाँ हाँ। तो वो रहते वहाँ पे, मतलब वहाँ पे जाना है मुझे। उन्होंने बोला कि उनके मतलब जो कंपनी है, हाँ हाँ। उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम लगता है। बीआईएम की कंपनी है सर। ओके ओके ओके। हाँ, वो भी मतलब उन्होंने एमएस वही से किया, हाँ। यूएस से ही। वहाँ पे पढ़े हो, बीआईएम की उन्होंने किया हुआ है, और ओके। उसी कंपनी में जॉब में फिर। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इवन अच्छा ही रहेगा, तुम्हारा एक्सपीरियंस लेके तुम जाओगे तो बहुत बढ़िया। इसका- ठीक है। और अश्विन, आप समझ गए अभी क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे? कि व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान? ठीक है, नेक्स्ट मतलब एक दो स्टेप्स प्लान क्या थे, तो अब शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। सर मैं 5 मिनट से मतलब नेक्स्ट ईयर करूँ, हाँ, थोड़ा कोई बाहर था। आराम से हैंड रेस कर लेना, ठीक है। ओके ओके सर। ओके जी, ठीक है। अतुल। अतुल, आप तो अभी कॉलेज में हो, राइट? एंड जहाँ तक है, आपका तो भी जॉब प्रायोरिटी होगा, मे भी अभी ज़्यादा नहीं देखा होगा। अतुल, इफ वांट टू शेयर, यू कैन बी शेयर। सर यस सर। बोलिए, आपने क्या प्लान किया हुआ है अपने करियर को लेके, आगे कैसे करने वाले हो? सर प्लान सर अभी करंट में जॉब का है, उसके बाद फॉरेन सर। फॉरेन जाना, फिर ओके। फॉरेन के बाद फिर सर यहीं पे आना है, मतलब वहाँ की टेक्नोलॉजी सीख के ओके यहाँ यूज ओके। करना है। चलो, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, आपने ब्रॉड सोचा, ही अच्छी बात है। मकमना जी, आप कुछ पूछना, आप बताना चाहेंगे कुछ? आपका क्या प्लान है आगे? मकमना, कुछ बताना चाहेंगे आप? ठीक है। लेट्स कम विथ फरमान। ठीक है, चलिए, जब अवेलेबल हो जाएंगे तो डिस्कस कर लेंगे। कोई अवेलेबल नहीं है तो कमेंट कर देना, सर गिव मी 5 मिनट। फरमान, आर यू देयर? सर मैं बोला सर रिकेप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बता दीजिए सर, रिकेप ओके ओके, ठीक पैक है। करने का। लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। 21 कर लेना, 21 बता देंगे, ठीक है। अच्छा 21 कर लिए सर। ओके, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे भी। ठीक है, फरमान, यू वांट टू शेयर समथिंग? ओके गाइस, हैंड रेस करके करें तो बेटर रहेगा, जिससे कि आप अभी अवेलेबल हैं तो पता चलता रहेगा ना। ठीक है, हैंड रेस कर लीजिए, हेलो। नेक्स्ट जो भी है। ठीक है, यस फरमान। हाँ सर। अभी आपने कुछ सर प्लान किया? मेरा तो हाँ प्लान पहले से ही सर बिजनेस का था। हाँ कंस्ट्रक्शन की कोई भी फील्ड में वो मैंने डिसाइड नहीं किया था। हाँ और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन का मुझे इन एंड आउट पता चला, हाँ। तो उसमें तो मुझे लगा कि कंस्ट्रक्शन में बिजनेस करना बहुत पेशेंस का काम है। लाइक रिटर्न्स इमीडिएट नहीं है उसमें। स्वाभाविक लाइक सी बात है। प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ऑन टाइम होना चाहिए, पूरा सेल आउट होना चाहिए। हाँ और अभी पुणे में तो कंपटीशन बहुत है, हाँ और वेकेंट प्लॉट्स भी बहुत है, तो वो थोड़ा सा मैंने चेंज किया। तो हाँ अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बीआईएम में एंटर होके हाँ। कुछ साल बीआईएम में जॉब करके बीआईएम का पूरा प्रोसेस समझ के फिर बीआईएम में ही कुछ बिजनेस या खुद से क्लाइंट लेके आना, ऐसा कुछ सोच रहा हूँ सर मैं। ग्रेट। कुल मिला के देखो, ऐसा तो फरमान कि एक अगर हमारा पाथ क्लियर है ना,
तो कहीं ना कहीं ऊपर जैसे अभी इन्होंने बताया ना कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, क्यों जाना चाहता हूँ, एक स्पेसिफिक रीजन है, एक प्लान हमारे पास होना चाहिए कि हमारा इसके बाद क्या क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी हमारा एक स्टूडेंट है अनीस, आज मुझे कॉल किया। पुणे में तुम जानते होगे प्रिसीजन प्रीकॉस्ट, सुना होगा काम नाम, पीपीएस कंपनी है। तो अभी वो कंफ्यूज है, ठीक है, एक काम कर रहा है नो डाउट, ठीक ठाक सैलरी भी ले रहा है, अपने गुरुकुल का ही बच्चा है। अब वो आज मेरे से ऐसे बात कर रहा था, सर मुझे समझ में यार मैं आगे क्या करूँ, ठीक है, क्योंकि उसके पास आगे का कोई रोड मैप नहीं है। ठीक है, जनरली हम सभी के पास रोड मैप होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 50 साल का, ऐसा जरूर है कि 5 साल का तो जरूर हमारे पास एक रोड मैप क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए फरमान का तो क्लियर है कि बीम पे ही अपना वर्क करना चाहेंगे। गोपाल, तुम क्या पीईबी का कंसल्टेंट बनोगे, पीईबी नो से सर, नो। कलेक्ट कर रहे हैं? कल तो अभी मेरा बिम का इंटरव्यू एक जगह दिल्ली में, अच्छा, कौन सी कंपनी में है? तो सैमसंग नाम था उसका। अच्छा, हाँ, ठीक तो है। बताया था मैंने आपको। अभी तो हाँ फर्स्ट हाँ प्रायोरिटी वो है कि पहले बिम में जाओ। हाँ, तो मैंने बीटेक की लास्ट ईयर से ही मैंने गेट की तैयारी भी शुरू कर दी थी। करेक्ट, तो लगभग मेरा टेक्निकल पूरा हो रखा है मेरा लगभग। हाँ हाँ, और मतलब टेक्स्ट बुक में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो ये रेलवे का फॉर्म निकले हैं अभी, हाँ रेलवे जेई के। हाँ हाँ, तो मैं बिम में अभी सिलेक्ट हो गया, सपोज कल में हो गया, तो साइड जॉब के संग मैं स्टडी भी करूंगा रेलवे जेई की। अभी तो नहीं, ये स्मॉल प्लान है अभी तो। तुम्हारा बिल्कुल मिला के भी गवर्नमेंट में अगर चांस मिला तो यू नीड टू बी मूव हाँ देयर, ठीक। हाँ, तो ओके, टेक्निकल बहुत पड़ा है। अच्छा, तो तुम सोच हाँ, रहे हो उसको हम अप्लाई कर सके गवर्नमेंट में, उसका यस सर। स्पेसिफिक रीजन क्या है, मतलब गवर्नमेंट जाने का? तुम जे गवर्नमेंट जॉब अच्छी है। तो अच्छा, ऐसा कोई रीजन नहीं है, तो शुरू से फर्स्ट ईयर से ही इतना बताया, एक एम था कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट जे 8 लेवल तक जाना है। नहीं ये तुम्हारा एम था या किसी और ने बताया उसका नहीं, एम? मेरे ही था, तुमको बताएंगे था, मेरे ही था, हाँ इसलिए हाँ, स्टार्टिंग सिविल ही दी थी। ओके ओके, गॉट इट। और सिविल इसलिए बीटेक लिया के बाद। गवर्नमेंट में हाँ जॉब लग सके ना। हाँ ओके चलो बढ़िया तब, ठीक है, किसी और का एम हम कंप्लीट कर रहे हो ये गड़बड़ है, ठीक है, अपना एम कंप्लीट कर रहे हैं तो सही है, ठीक है। हाँ, ये तो बेस्ट था। हाँ। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान देना कि किसी और का एम कंप्लीट करें। मेरा एक कोई खास है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है गवर्नमेंट में, ठीक है, बहुत ही अच्छे जो आप लोग इमेजिन कर रहे हो टॉप लेवल उस पे है, ठीक है, बट नो इज नॉट सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि वो किसी और की इच्छाओं को कंप्लीट कर रहा था, कर भी लिया है, ठीक है, बहुत खास अच्छा। है, ठीक है, बट वहां पर पहुंच के भी उसको हैप्पीनेस नहीं हो रही है। ऐसी जगह पे जहां पर आप इमेजिन कर सकते हो कि एक सिविल इंजीनियर का टॉप पोजीशन, जिस जो कि डायरेक्ट मंत्रालय को डिस्कस कर सके अपनी चीजों को, उस लेवल पे है, ठीक है, बट इज नॉट हैप्पी, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका डिसीजन नहीं था वो, ठीक है, तो अपना डिसीजन है तो बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। पर आपको पूछना था अ? सर, जैसे कल मेरा हो जाता तो बिम बढ़िया रहेगा, क्या पीबी बढ़िया रहेगा? अगर कल हो जाता है तो देखो, नो डाउट, अगर प्रायोरिटी वाइज देखा जाए तो बीमे में सब बेटर है, ठीक है, ओ, उसके बाद पीईबी है, ठीक है। अच्छा। पीईबी उनके लिए बहुत अच्छा है जिनका फ्यूचर में माइंडसेट बिजनेस का है, ठीक है, अच्छा। उनके लिए पीईबी अच्छा है। जिनका माइंडसेट जॉब का ज्यादा है, अभी बिजनेस में समय, क्योंकि बीआईएम में जॉब के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है, मतलब अपने सॉरी अपने कंपनी डालने के लिए, बट पीईबी में ऐसा नहीं है, ठीक है, पीईबी में कम पैसे में आपका, अब कोई अगर बोल रहा है कि सर केवल 3D मॉडल बनाना, तो वो बीआईएम नहीं है, और ज्यादा डेप्थ की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा सेटअप करने के लिए, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट छोटी मोटी कंपनी तो देंगे नहीं भी मॉडल बनाने की, समझ रहे हो, लेकिन एक वेयर हाउस जरूर मिल जाएगा, पार्किंग स्टैंड बनाने के लिए जरूर मिल जाएगा, ठीक। आज ही मुझे काम आया हुआ था, एक बहुत ही अच्छी रेपुटेड कंपनी है भारत फोर्स, अगर आप लोग को पता हो, जो इसरो के पार्ट्स वगैरह और आर्मी के गन वगैरह की तैयारी करती बनाती है, अच्छा। हाँ। ठीक है, उन्हीं का आज कॉल आया था। तो उनके यहाँ ये है कि ठीक है, साथ में कल विजिट पे भी जाऊंगा उनके यहाँ पर, उनको 10 टन माल रखना है किसी एक क्या बोलते हैं, कुछ उन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है, वो देखने पता चलेगा। तो उन्होंने स्ट्रक्चर इंजीनियर सर्च किया होगा, तो मेरा उस पर गूगल पे आया, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। तो अब वो चाह रहे हैं कि क्योंकि वो 5 टन के लिए उन्होंने अवेलेबल कराया था, उस चीज़ को डिज़ाइन करवाया था कि 5 टन हम इस पर बेड दे सकते हैं, बट अब उनको जो उस पर स्टोर करना है उस प्लेटफॉर्म पर, स्टोर अब कैसे मेजनियन फ्लोर टाइप का है, ठीक है, तो अब स्टोर करना है उनको 10 टन। तो बोल रहे हैं कि हम क्या ऐसा कर दें कि इसमें 10 टन कर सकते हैं। नो डाउट उसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि ब्रेसिंग्स वगैरह यूज करना पड़ सकता है, वो देखने पर आइडिया लगेगा। तो कुल मिला के पीवी में काम जल्दी मिल जाता है, ऐसे मेरे पास पर्याप्त काम आते रहते हैं। अभी एक दिन आया हुआ था, एक यहाँ के नेताजी हैं, एमएलए यहाँ पर आमदार बोलते थे, आमदार जी थे, उनका कॉल आया था कि उनका एक होर्डिंग लगना था, ठीक है, और होर्डिंग फेल ना हो जाए, उसके लिए अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है कि आप एक सर्टिफाइड स्ट्रक्चर इंजीनियर से साइन लेके आइए कि आपकी होर्डिंग जो है वो गिरेगी नहीं किसी के ऊपर,
क्योंकि मान लो रोड पे लगा है, गिर गया तो किसी की जान मान की हानि हो सकती है ना। तो अभी सिंपल सा काम है, ठीक है। उसमें एक डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन करके स्टेटको से उनको एक स्टैम्प दे देना है हमको, ठीक है। और बहुत अच्छे अमाउंट पर। अभी रिसेंटली यहाँ पर एक कांड हुआ था आज से 2 साल पहले, जो पुणे में रहते हैं उनको पता होगा। तो एक क्योंकि हम जाम बहुत लगता है गैस, तो एक पूरा सेट था लगभग रेलवे रेलवे स्टेशन से सटा हुआ। एक पोस्टर था, पोस्टर लगभग लगभग मैं बोलूँ तो 40 मीटर के आसपास बहुत बड़ा सा था, ठीक है। और लगभग मैं वहीं पर मैं भी था, लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर। जाम लगा, सिग्नल ब्रेक था, वो अचानक से गिरा, और गिरने के बाद करीब करीब 6 या 7 लोग ऑन द स्पॉट डेथ हो गए। और जो चोट लगी वो तो बहुतों को लगी गाइस, ठीक है। तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। रीज़न क्या था, उसकी डिज़ाइन नहीं रही होगी, ठीक है। विंड का प्रेशर आया होगा, बेंड किया उसको, लेके गिर गया, ठीक है। तो ऐसे केसेस में अभी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर इंजीनियर की साइन जरूर से जरूर चाहिए। तो हम लोग भी ऐसे रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास किसी ने कॉल किया था, पता नहीं आप ही में से किसी ने किया होगा। स्कूल प्रोजेक्ट था, स्कूल प्रोजेक्ट के लिए स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट देना होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने उनको चार्ज बताया, बट चार्ज उसका ज़्यादा लेते हैं गाइस। क्यों चार्ज ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। चलो अभी ज़्यादा उधर नहीं जाएंगे, हमको आपके बारे में जानना है, ये तो चलो होता रहेगा। ठीक है गोपाल, तो आप क्या बोलते हैं, अभी बी आई में हेलो करना सर। चाहते हो फिर गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हो, राइट? यस सर गोपाल। आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो पूछो। सर मेरी बीटेक कंप्लीट हो गई है, ऐसी कोई डिग्री कर लूँ सब वो मुझे आर्किटेक्चर में काम आ जाए जैसे बीटेक के बाद। बीटेक के बाद तुम्हें अर्बन प्लानिंग में मास्टर्स करना चाहिए, ठीक है। अर्बन प्लानिंग में अर्बन मास्टर्स प्लानिंग में मास्टर्स करना चाहिए। उससे तुम्हारे पास ना जो ऑथराइजेशन आ जाएगा, वो ऑथराइजेशन तुम्हारा आर्किटेक्ट की तरह आ जाएगा। सिविल इंजीनियर तुम ऑलरेडी हो। अर्बन प्लानिंग में मास्टर्स हाँ। मैं खुद करने वाला हूँ, शायद इस साल या अगले साल करूंगा, टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट कितने वो ईयर का होता है? 2 साल का होता है, कुछ यूनिवर्सिटी 1 ईयर का भी कराती हैं, ठीक है। और 2 साल वाला तो मुझे अच्छा। पता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर अर्बन प्लानिंग में आप मास्टर्स कर लेते हैं तो आप इक्विवेलेंट टू आर्किटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मुझे किस लिए करना है, मुझे स्टैम्प अच्छा। साइन करने के लिए करना है, क्योंकि मेरे पास बहुत से प्लान आ जाते हैं जो 500 मीटर स्क्वायर से ऊपर होते हैं, उनको सिर्फ अप्रूवल देना होता हाँ है, वो आर्किटेक्चर ठीक साइन है। करेगा। हाँ तो आर्किटेक्ट कर दे। लेकिन अगर मेरे पास अगर मास्टर प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग में मास्टर डिग्री है, तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे इसलिए करना है। तो ओ। अभी एक यूनिवर्सिटी से हमारी बात चल रही है, अगर वो फीस वगैरह कम कर देंगे, फीस मतलब थोड़ी ज़्यादा होती है इन चीज़ों की, तो क्या बोलते हैं, अब मुझे इतना मैं क्लास तो लेने जा नहीं रहा हूँ, तो मुझे तो केवल डिग्री चाहिए। तो ठीक ठाक अगर उन्होंने अफोर्डेबल फी ले लिया तो हम कर लेंगे, ठीक है। ओके जैसे आप ओ। जो पुणे में तो काफ़ी जैसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर मेरा डायरेक्ट ही है दो, जैसे कि जो पुणे वाले हैं, उनको पता होगा एम आई टी फरमान, एम आई टी जानते हो क्या? एम आई टी और ये सब ये सर कॉलेजेस। जानती हूँ मैं। कोथरूड वाला एमआईटी। हाँ तो ये सब कॉलेजेस में एम आई टी है, भारतीय विद्यापीठ है, तो लोग मुझे प्रैक्टिकली मतलब जानते हैं। तो हमारी उनसे वार्तालाप हो जाती है। अभी तो भारतीय विद्यापीठ से आमीन पढ़ा हुआ है यहाँ पर। मैं अभी गया तो उनके प्रिंसिपल मैडम तुम्हारी, वो क्या ना, निर्जला क्या कौन सा नाम बताया उन्होंने, ठीक है, उनसे भी मुलाकात हुई मेरी। कुल मिला के इन लोगों से टाइप है, तो थोड़ा बहुत हम लोग अपने तरफ से फेवर ले पाते हैं। क्या सर नाम, क्या नाम हुआ प्रिंसिपल मैडम का? नाम सर प्रिंसिपल अभी चेंज हुए होंगे। एक लेडीज लेडीज हैं नहीं थे जो, सर। लेडीज हैं अभी, जो सिविल डिपार्टमेंट की हाँ हेड थी पहले। सर। और मुझे नाम मुझे भी भूल गया, कुछ ऐसा हमारे था। ब्रांच के सर जो है ना, हाँ एचओडी सर अभी भी वही है, उदय पाटिल सर। तो उनको मैंने आपके बारे में बताया था अच्छा। कि नहीं ऐसे अभी ऐसे तो एचओडी जो वहाँ बीच पर में तो आपने, एचओडी तो कुछ और, कोई और है वहाँ पर। शायद सर चेंज हुए होंगे, कौन लेकिन सा? मैंने बताया था वो जो बीच में आपने स्कॉलरशिप बच्चों के लिए हाँ वो निकाला था ना, एक प्रोग्राम हाँ हाँ निकाला हाँ था, हाँ हाँ। वो उसके बारे में मैंने बोला था उनको कि अपने कॉलेज के बच्चे होंगे मिलिंद तो सर सर हैं, के। मिलिंद सर हैं। ओके मिलिंद को ओके। जानते हो, मिलिंद सर को जानते हो? नहीं सर, वो याद नहीं सर अभी नए तो। स्टाफ होंगे, मिलिंद सर हैं, वो वहाँ के एचओडी हैं। ओके। चलो पहले और लोगों को प्लान देख लेंगे, तो फिर समय हो जाएगा, प्लान के बारे में नहीं पता कर पाएंगे। ठीक है नेक्स्ट, राजिल आप अपना शेयर करना चाहेंगे, राजिल? हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ राजिल बताओ। हाँ सर, अभी तो यही प्लान है, जॉब देखना है। हाँ अभी कुछ फ्यूचर का ज्यादा प्लान नहीं है, बट अभी यही है कि थोड़ा थोड़ा जॉब करके 2-3 साल हाँ पूरा सब कुछ नॉलेज लेके स्क्रैच से 0 लेवल से टॉप लेवल तक, हाँ। फिर बाद में कभी खुद का ही प्लान करना है, खुद का ही छोटा मोटा फर्म खोल के करेक्ट। बिम में ही। बट कैसे करना है उसके बारे में नहीं पता, राइट? हाँ अभी तो सर बिल्कुल नहीं पता, बट है, लेकिन एंड प्लान यही है कि खुद का ही करना है, मतलब हम ओके। पूरे टाइम जॉब नहीं करनी कंपनी में। ठीक, बहुत बढ़िया। अभी इस पे मैं एक डिटेल क्लास लूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। मैं जस्ट जानना जी चाहूँ, सर। उसके बाद मैं बताऊंगा इसको पूरा एकदम प्रैक्टिकल ओके। तुमको बता दूंगा, लाइसेंस कैसे बनवाना हाँ है, हाँ।
कंपनी कैसे रहे वो हम डिस्कस करेंगे, बस मैं जानना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके चलो ओके जी। सर, एक डाउट था सर, आप अपने अपनी जर्नी के बारे में बता दीजिए ना, कभी फ्री होकर, तो हमको बहुत आपके एक्सपीरियंस से वो मिल जाएगा, सीखने मिल जाएगा बहुत डेफिनेटली कुछ। काफी मिलेगा, क्योंकि मैंने भी काफी स्ट्रगल ऐसे किया हुआ है कि मेरे घर में मैं पहला सिविल इंजीनियर, घर ही छोड़ दो, मेरे गांव में मैं पहला सिविल इंजीनियर, तहसील में पहला सिविल इंजीनियर। तो मेरे लिए भी बड़ा अजीब था कि मतलब कोई बताने वाला नहीं है ना। तो उस केस में जी ऐसे कि बहुत ज़्यादा धक्के खाए और उससे बहुत लर्निंग मिली। बट आज नहीं करेंगे, आज मुझे जानना है आपके बारे में, कभी करेंगे जरूर, ठीक है। हाँ सर, कभी भी। ओके ओके सर। ओके ठीक है। लोकेश, लोकेश यू वांट टू से अबाउट योरसेल्फ, व्हाट्स योर प्लान, ठीक है। एंड अश्विन हैंड रेज किया है, आप लोग हैंड रेज भी कर लोगे गैस तो अच्छा रहेगा, ठीक है। यस लोकेश बताइए, सॉरी अश्विन, अश्विन यू वांट टू से राइट, बोलिए ना। यस सर, वो मैं वापस घर पे आ गया था इसलिए हाँ मैंने अभी। कोई बात नहीं। गुड इवनिंग सर। ओके गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ अश्विन, तो आगे घर बाहर गए थे क्या तुम? हाँ सर, थोड़ा बाहर था, मैं जिम के बाद अभी वापस आया हूँ सर। ओके वेरी गुड। यार मैं रोज सोचता हूँ जिम स्टार्ट करूंगा, बट पता नहीं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं आलस कर रहा हूँ, आलस नहीं कर रहा हूँ। सुबह 5 बजे मतलब 7 बजे से बैच है, रात को 12 बजे फ्री होता हूँ, ठीक है। और बीच में इतने काम रहते हैं कि एक्सक्यूज बना रहा हूँ, मैं रीजन बना रहा हूँ। बट जब सेल्फ हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं है, मैं कोई चीज़ स्टॉप भी कर सकता हूँ, लेकिन चलो देखते हैं। हाँ सुन बोलो ना। ऐसा एक्चुअली ऐसा ही होता है मेरे साथ भी, मैं शाम को एसएसबी के लिए पढ़ता हूँ। हाँ अभी 30 को इंटरव्यू है मेरा एसएसबी का। अच्छा और दिन में फिर आपने ये प्रोजेक्ट का भी आपने बताया था कि कंप्लीट करना ही है मेजर, तो जितना टाइम मिलता है लंच के ऑफिस में वेरी तो गुड, यही कर रहा है। बट लेकिन 1 घंटा निकालता हूँ मैं खुद के माइंड फ्रेश के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नहीं वो तो समय तो निकालना ही चाहिए। अभी तुम्हारा आगे प्लान क्या है, एसएसबी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो राइट? वो सर मतलब मेरा प्लान नहीं था, एक मेरा हाँ फ्रेंड है, उसके हाँ पापा रिटायर्ड ऑफिसर है। हाँ तो हाँ। हम लोग बैठे हुए थे ऐसे, तो उसने जबरदस्ती मेरा फॉर्म भरवाया और वो प्रिपरेशन करवा रहा है खुद से कि तू खुद अच्छा कर। ओके, लेकिन वो कोशिश करना तुम्हारा प्लान हो, क्योंकि किसी और का ड्रीम फुलफिल करना मैं उसके डिनाई करता हूँ। एसएसबी का जो एनडीए का हेड, वो हमारे इलाहाबाद में होता है उसका एग्जामिनेशंस, हाँ और सर, इलाहाबाद में होता है वो इंटरव्यू। इलाहाबाद में होता है। और मैं तो मतलब मेरे मामा जी आर्मी में, मेरा तो आर्मी से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, रहा क्या है, मैं कॉलोनी में भी काफ़ी दिन रहा हूँ। तो कुल मिला के अच्छा लगा, बट मेरा खुद का प्लान नहीं था, मैंने भी किसी का प्लान पूरा करने के लिए कभी सोचा जरूर था, बट किया नहीं, अच्छा हुआ नहीं किया। मतलब कुल मिला के एम कंप्लीट हो तो ऐसा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मेरा वाला था ये, ठीक है। नहीं एक्चुअली सर, मैंने 12th से ही सोचा था कि मैं नेवी में ज्वाइन करूंगा। मैंने अपना एनडीए भी दिया हुआ था एग्जाम। करेक्ट। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में मार्क्स कम थे इसकी वजह से, मतलब जो क्वालिफिकेशन लगती है सेलर की वो नहीं हुई। ओके बट फादर का था कि नहीं आप यहीं रहोगे, सिंगल हाँ सिंगल मैन घर में एक हाँ बच्चा बहुत परेशान होता है। हाँ, इंडियन बट मेंटालिटी अभी रहती है बड़ा बहुत। हाँ, वो रिसेंटली 5 मंथ्स पहले पापा की मतलब एकदम सडन हार्ट अटैक में डेथ ओह हुई। ओहो सॉरी। मैं आपको शेयर भी किया था सर, आपको जब क्लासेस ज्वाइन करने वाला था ना, हाँ आई स्टार्टिंग में थिंक आपको तुमने कॉल किया करके था, बात हुई हाँ थी। हाँ ठीक है। हाँ, तो तो मैं पुणे में ही था उस टाइम पे, हाँ फिर हाँ, मुझे सब वापस आना पड़ा, तो ऑफ अभी कोर्स, इसीलिए लोकल ज्वाइन किया है। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई, नो डाउट। हाँ, इसीलिए फिर मैंने बिम पे सर्च किया था, आपको बताया भी था कि सर ऐसा सीन है हाँ और अभी सपोर्ट चाहिए घर के लिए। हाँ, और स्वाभाविक सी बात है, अगर आप घर में वो भी सिंगल, ठीक है, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी अगर या तो सिंगल या बड़े, जैसे मैं अपने घर का बड़ा हूँ, ठीक है, और मैं तो उस बैकग्राउंड से आता हूँ जो बैकग्राउंड एकदम जिसका नीचे मुझे लगता है सबसे नीचे कंडीशन होगा। जैसे कि मेरे खुद के पिताजी ऑटो चलाते थे, ऑटो में भी कैसे कि वो जो ऑटो मालगाड़ी वाला ऑटो होता है, और हम लोग एकदम गांव से, जो गांव का भी एकदम जो सबसे नीचे वाला गांव की लाइट का खंभा ही नहीं होता हमारे गांव में, ठीक है। तो उस तरीके के गांव से, तो वो थोड़ा सा होता है कि, और वो एक्चुअली वो अच्छा था। अच्छा क्यों था? क्योंकि उसने बहुत ग्रोथ दिया। खंभा नहीं था इसलिए खंभे की चाह थी, ठीक है, रोड नहीं था इसलिए रोड की चाह थी, ठीक है। अभी मेरे पास मेरा खुद का पर्सनल रोड भी है, ठीक है, और पर्सनल खंभे भी है, पर्सनल ट्रांसफार्मर भी है, ठीक है। सब कुछ पर्सनल क्यों हो पाया? क्योंकि पहले कुछ नहीं था, ठीक है। अगर रहा होता तो शायद मेरे अंदर वो इच्छा नहीं होती ये चीज़ करने की ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मिलती है तो उसे उसे में पॉजिटिव लेना चाहिए, ठीक है, नो डाउट। यस सर। फादर तो फादर होते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने अगर तुम्हें इस लेवल पर पहुंचाया है तो उन जहाँ पर भी है प्राउड फील करें। उनका सोल तो, यस हर सर। किसी का सोल रहता है, सोल प्राउड फील करे। बहुत अच्छे। ओके तो एंड ठीक है, और कुछ तुम्हें अगर वह भी एसएसबी ही तुम्हारा मेन प्लान है राइट? नहीं नहीं सर, एसएसबी मेरा मेन प्लान नहीं है, वो तो हाँ सर एक सडनली फ्रेंड का था कि डोमिनेंस है उसका थोड़ा हाँ घर हाँ में भी मेरे, हाँ हाँ तो उसने करवा दिया थोड़ा कि नहीं नहीं तू करेगा करके।
मेन प्लान सर मेरा ये था, मतलब मैंने जब ज्वाइन करा था उसके पहले भी आपको बताया था कि मेरा यूके में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। जी फोल्ड करके कंपनी है, जी फोर्स करके। हाँ। मैं प्रॉपर शायद नाम प्रोनाउंसिएट नहीं कर रहा हूँ उसका। मतलब मैं उसके पहले सिलेक्टेड था उसमें, बट मेरे भैया यूके में ऑलरेडी हैं। अच्छा। तो उन्होंने मना किया कि यूके का जो पीआर रेसिडेंसी है वो 10 साल का है। हाँ ठीक है, हाँ और वर्क वीजा मिलता है किसी को भी 5 साल के लिए सिर्फ। हाँ हाँ। ठीक है, तो फिर वो एक्सटेंड करवाने के लिए तेरे को बहुत सारा अमाउंट पे करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर तुझे मतलब जाना मेन अब्रॉड ही था किसी भी हाँ कंट्री में, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि तू न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, दीज टू आर बेस्ट कंट्रीज टू हाँ। मूव देयर। डोंट तो अभी माइंड मेन बट प्लान यही है। डोंट माइंड बट क्या बोलते हैं, सबको फॉरेन ही क्यों जाना है? तो थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड, मतलब ऑलमोस्ट सारे कजन्स मेरे बाहर ही हैं, तो वो स्टार्टिंग से ही मेंटालिटी नेचर माइंडसेट ऐसा है। बना हुआ है कि ठीक है, मेरा मानना है कि आप बाहर जाओ, लर्न करो, कम बैक, डू समथिंग हियर बेटर। ठीक है, हाँ अपने सर, ये मतलब मेन से यही है कि हाँ। अभी फैमिली तो जा नहीं सकती पूरी वहां पर, तो हाँ। वहां से एक चंक ऑफ मनी लेके वापस यहाँ पे, ऐसा। ठीक है, हाँ वो भी हो सकता है, नो डाउट। और जैसे उन्होंने बोला कि लेस मनी, तो मनी इज द नॉट द प्रायोरिटी, क्योंकि क्या इंडिया में लोग पैसे नहीं कमा रहे? ठीक, हमसे तुमसे ज़्यादा पैसा अंगूठा छाप नेता कमा रहे जिनके पास कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अभी हमारा एक दोस्त है, क्लास का सबसे गधा लड़का था। ठीक है, और मेरा दोस्त बहुत अच्छा वाला था। इस समय पर गए वो, मतलब उसने, मुझे लगता है 12th के बाद पता नहीं कोई एजुकेशन किया कि नहीं किया है। इस समय पर वो आ, 3 से 4 फॉर्चूनर्स लेके कंटिन्यू दौड़ता है। एक दिन मैं बहुत हैरान थे, मैं सोचा इस साला पैसा कहाँ पाता है। ठीक है, एक दिन उसको, क्योंकि है तो दोस्त ही मेरा, तो बहुत खास है तो मैं वर्ड यूज कर सकता हूँ। तो क्या बोलते हैं, उससे जब मैं कन्वर्सेशन करने लगा तो उसके बाद मुझे आइडिया लगा कि कर कहाँ हंस रहा है। तो मैंने उसके बाद बहुत दिन तक उस इंडस्ट्री को बहुत एक्सप्लोर किया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो लोग क्या करते हैं कि वो बहुत ही क्लोज कोई एक नेता है, ठीक है, और बहुत क्लोज, मतलब आप समझ जाइए कि डिप्टी सीएम सीएम लेवल पे, तो उनसे क्लोज हैं वो लोग। तो कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है अगर फ्यूचर में कहीं पर, उसका प्रेडिक्शन उनके पास पहले आ जाता है, एंड दे जस्ट एक्वायर दैट लैंड, कुछ होने वाला है उससे पहले, इन द सिंपल अमाउंट्स। ठीक है, आपको नहीं पता कि आपके शहर में अश्विन कहाँ से रोड जाने वाली है। ठीक है, बट उसको जरूर पता है। ठीक है, और सर आगे ये सीन मेन मतलब हाँ जो सुपर एमआईडीसी में जब मैं था तो पीवी स्ट्रक्चर्स में, हाँ तो वहाँ के जो पंचायत के वो है, मतलब उनकी भाई पंचायत में हेड है, हाँ हाँ। लेकिन सरपंच है, लेकिन वो जो मेल का वो डोमिनेंस है उस जगह पे, उन्होंने मतलब पूरा वो इंडस्ट्रियल एरिया ही एक्वायर करके रखा हुआ है। ओ। अगर कोई कंपनी आएगी, जैसे जेएलएल जैसी बड़ी कंपनी आ रही है, हाँ हाँ या हाँ। जाकी जैसी बड़ी कंपनी जापान से आ रही, वो भी उनसे परमिशन लेगी पहले, बताइए। पंचायत के हेड से, सोचिए ना मतलब, और जो कि ओ। पंचायत का हेड भी नहीं है। हाँ, तो मतलब कि वो समझो कि ये लोग कैसे पैसे कमा के, और इतने पैसे कमा रहा है कि मेरे से ज़्यादा 10 टाइम्स ज़्यादा कमा रहा होगा। ठीक है, और शायद हमने और ज़्यादा मेहनत किया होगा उससे। ठीक है, हाँ तो सर, ये है ही मतलब, ठीक है। विदाउट एनी टैलेंट वो लोग इतना हाँ, पैसा कमाते तो हैं। अब सोचिए क्या, और बिलीव करो जो काम वो कर रहा है, उस काम को हम लोग करें तो उससे 100 टाइम्स ज़्यादा मैं कमाऊंगा। ठीक हाँ है, क्यों? क्योंकि वो उसमें टेक्नोलॉजी नहीं ऐड कर पा रहा है, वो उसमें जो पाथ होना चाहिए पाथ सही से नहीं रन कर पा रहा है, फिर भी मौज कर रहा है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, हम लोग अगर उसमें अपना माइंडसेट लगाए, क्योंकि इंजीनियर माइंडसेट ब्रॉड होता है। ठीक है, तो मैंने उसी के काम को काफ़ी एक्सप्लोर किया, मैंने भी थोड़े बहुत उसमें किए काम, और लेकिन मैं अपने हेड काम को उसमें साइड रख नहीं रखना चाहता था। मैंने कहा फिर कभी करेंगे, मैंने 3 महीने सीखे उस काम को। प्रॉपर्टी का काम मैंने 3 महीना कंटिन्यू, बाइक लेके, कम से कम मेरी बाइक थोड़ी सी कम एवरेज देती है, कम से कम मैंने 50,000 रुपये का पेट्रोल लगाए होंगे, लगभग 1000 रुपये डेली का। ठीक है, जितना हो सकता था, जहाँ जहाँ हो सकता था, वो कोई मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सीखा बहुत कुछ गाइस, कि कैसे लेआउट कुछ भी बना हुआ है, सेल कुछ और भी कर रहे हैं, कैसे क्या बोलते हैं, उन्होंने आगे के ज़मीनों को कैसे सस्ता बेच दिया, पीछे की ज़मीनों को कैसे महंगा बेच दिया। ठीक है, उसके कुछ टेक्नोलॉजी उन्होंने अडॉप्ट किया, क्या तरह तरह की चीज़ें थी। अपन उस पर आज डिस्कस नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि मैं आज जानना चाहता हूँ कि आप क्या करना चाहते हो। बट 3 महीने में मैंने इतना कुछ सीखा, शायद उसने 2-3 साल में सीखा होगा। ठीक है, बाद में हमने उससे कुछ देर तक कन्वर्सेशन भी किया, उससे भी काफ़ी नॉलेज एक्वायर किया कि उसको क्या पता है। ठीक है, तो जब चीज़ें देखने के बाद ये आइडिया लगा कि इंडिया में ही बहुत ज़्यादा पैसा है, सिर्फ और सिर्फ सही तरीका हमें नहीं पता है कि हाउ कैन वी डू दैट। ठीक है, और मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसने थोड़ा बहुत लिंक दिया, थोड़ा सा मुझे हेल्प मिल गया, तो मैं थोड़ा जल्दी कर गया।
अदरवाइज शायद मेरे लिए भी टफ होता कि किससे बात करता, कैसे करता। एक लिंक उसने दिया, उससे मेरी अच्छी दोस्ती हुई, दूसरा तीसरे को दिया, तीसरा चौथे को। मैंने फुल एक तरीके से बोले ना चार्ट बना के काम किया उस इंडस्ट्री पर। ठीक है, ऐसा नहीं था, पहले भी मुझे अवेयरनेस था, बट उसने पाथ दिया, और उस पाथ से मुझे समझ आया कि इससे मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। सर वो कनेक्टिंग डॉट्स वाला सीन है कुछ। हाँ, ठीक है, तो एक डॉट उसने दे दिया मुझे, फिर जिससे दिया उससे मैंने बोला भाई दूसरा मुझे दे दे। ठीक है, दूसरा तीसरे को दे दिया, तो मुझे समझ में आया कि अगर हम कंटिन्यू, मैंने 3 महीने अपने लॉस भी किए। ठीक है, 3 महीने में जो मैं अपना काम करता हूँ सारा काम एक तरीके से स्टॉप था मेरा। ठीक है, बस मैं यही कर रहा था, मुझे मजा आ रहा था, बस कर रहा था, और मैंने कहा चलो करते हैं। और भी डॉट समझ में आया तो मैंने गेन भी किया। ठीक है, 3 महीने के बाद जो एक लास्ट टाइम होता है, लगभग एक आप लोगों के हिसाब से ऑन न्यूज बता दे तो लगभग 10 लाख का प्रॉफिट किया। ठीक है, तो वो 10 से ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि मैंने जो प्रॉपर्टी असाइन किया अपने नाम से, उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल वैल्यू कुछ और है, और हमने जो असाइन किया उन टेक्नोलॉजी को यूज करके, उसमें लगभग 10 लाख की हमने कमी की। तो इसको आप बोल सकते हैं 10 लाख का बेनिफिट। तो कुल मिला के ये कैसे हो पाया, वो 3 महीने का सफलता था, अदरवाइज मैं भी बेवकूफ बन जाता। इंडिया में सर सबको पता है। ये मतलब हमारे यहाँ भी बहुत मतलब मध्य प्रदेश में हाँ हमारे यहाँ के एमएलए जो है हाँ उनका इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्टली एक हाँ कॉलोनी में पार्टनरशिप है। मतलब डायरेक्टली किसी को नहीं, मतलब सबको पता है कि उनकी पार्टनरशिप है, बट हाँ। पेपर पे नहीं है कहीं भी। तुम्हारे तो एमएलए का तो नाम उन्होंने बढ़िया मतलब ही है, दिल्ली बिल्ड कौन, कितना बड़ा प्रेफरेंस है उनका। हाँ, दिल्ली सर बिल एमपी में तो करो। पैसे देके भी गवर्नमेंट जॉब पे लग जाते हैं। हाँ सिर्फ बोलो बोलो। दिलीप बिल्डकॉन और जो कंपटीटर है दोनों बंसल, वो भी दोनों भी उन्हीं के हैं। हाँ, ये तो बहुत तो गेम होता है, ये सब जो भी लीडर्स होते हैं इनके। ठीक है। तो उन एमएलए का मतलब वो कॉलोनी में है पार्टनरशिप। ओके। उन्होंने रेरा के अकॉर्डिंग दिखाना पड़ता है, कुछ 50% हाँ, से ज्यादा मतलब प्लॉट एरिया नहीं दे सकते, ठीक है। नहीं दे सकते। उन्होंने आई थॉट 80% जो गार्डन्स दिखाए थे उसमें भी प्लॉट्स कट करके दे दिए। हाँ, ये बहुत ज्यादा और करते हैं लीडर्स लोग। और जो रोड का अप्रूवल है तो रोड को कम कर देंगे, ये सारी हाँ, चीजें। रोड का थिकनेस कम कर दिया, हाँ वहां पे प्लॉट्स और सर ज्यादा हुआ बढ़ा ही सर दिए। वहां पे। हाँ, ये बहुत जगह पे ये कर रहे हैं चीज, ये तो चलो अभी कर ही रहे हैं, इस पे तो कोई वो नहीं, चलो अपन उस पर डिस्कस नहीं करते। हिमांशु, व्हाट्स योर प्लान, आप क्या करने वाले हो, आपका नेक्स्ट क्या प्लान है, जॉब एंड जॉब के बाद क्या। पहले तो सर मैं जॉब ही करूंगा, हाँ है ना। हाँ। कम जब तक सेटल नहीं होता अच्छे तरीके से, फैमिली वगैरह को सेटल करूंगा अच्छे से, करेक्ट। सारी चीजों को देखे उसके बाद फिर करूंगा। या तो फिर फॉर्म खोलूंगा इसी में अपने बिल्डिंग में, हाँ विम में, है ना। इसमें कोई बिजनेस करूंगा, या तो फिर मैं अगर इसमें सक्सेस नहीं होता हूँ तो फिर जैसे सरकमटेंसेस रहते हैं, हाँ। फिर उसके हिसाब से फिर मेरा बचपन से एम है कि मैं जिम खोलूंगा एक बढ़िया सी, अरे वाह। अपने टाउन में जिम खोलूंगा, उसमें पर्सनल ट्रेनिंग दूंगा बस। फिर आगे का देखते हैं जैसा जैसा रहता है। नहीं, कोई बुरा नहीं है, इवन ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा हेल्थ भी मेंटेन है, और तुम्हारे पास एक तरीके से एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स में भी, तुम जिम जाते होगे तो तुमने देखा होगा उन चीजों को, जैसे हम विजुअलाइज सर नहीं मैं कर पाते, तुम कर पा रहे होगे। सर मुझे तो बहुत बहुत मेरे को तो बहुत शौक है सर, मैं तो गया हूँ काफी। तो मतलब शुरू से ही मेरे को रहा है, मतलब ये एक जिम खोलनी है, खुद की जिम खोलनी है बस। नहीं, एक क्यों खोलनी है, बड़ा सोचना है ना। मतलब एक एक करके, मतलब अपना एक ब्रांड बनाना है पूरा उसमें। जिम का ब्रांड बनाना है, जी, जिम का ब्रांड बनाना है, मतलब हर एक टाउन वगैरह में अपनी एक नाम की चले। हाँ। ठीक है, जिम का ब्रांड बनाना, जो करना है अपने बड़े करना है। ठीक है। ठीक है, अगर हाँ जॉब भी करनी है तो जो सबसे टॉप लेवल की सैलरी है वो अडॉप्ट करनी है, वहां पहुंच के तब छोड़ूंगा। ठीक है। हाँ, मतलब जब तक कंफर्टेबल रहता है कि हाँ जो जॉब ठीक रहती है तब तक तो हाँ ठीक है, फिर जब लगता है कि हाँ दिमाग हट रहा है जॉब से, फिर अपना खुद का करना है। ठीक है। बहुत सही बात है कि जो भी मतलब कुल मिला के बस इतना याद रखना गाइस कि जो भी करना है बेस्ट से करना है, बेस्ट। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंट। ठीक है, ओके। ठीक है, और किसी को शेयर करना है गाइस कि व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान, नाउ एनीवन वांट, गोरज यू वांट टू शेयर समथिंग। ठीक है, एंड यस सर। बताइए। फर्स्ट पहले बी मॉड्यूलर कोऑर्डिनेटर मैनेजर तक बनना है। वेरी गुड। कनेक्शंस बना के मतलब बाहर के कंट्रीज से बड़े बड़े फर्म से कांटेक्ट बना के फिर खुद की फर्म खोलनी है। हाँ जैसे कि अभी बड़े एमएनसीज या इंडिया में वर्क करते हैं जिसमें हाँ हम जॉब करेंगे, वैसे ही एक फर्म खोल के हाँ। मतलब बाहर से ही डिजाइन्स वगैरह ड्रॉ करने के लिए लेंगे हम, करेक्ट। फर्म मेरे नहीं, कंसल्टेंसी लेके। कोशिश करना कि अगर आपका क्या बोलते हैं
एज कम है, ठीक है, हाँ हाँ एज कम है अगर, तो आप कोशिश करना कि आप एक प्रायोरिटी रखना, मैं सभी को बोलूंगा जिनका भी एज कम है गाइस, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि आप बाहर जाके स्टडी करने का प्लान करो। ठीक है, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ गोरज, ये सबके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, कि आप ओके। में से कोई भी लोग रहेंगे, बी में ही मास्टर डिग्री होती है यूएस में। ठीक है, हमारे कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी कर रहे हैं, मयंक हैं और भी कई स्टूडेंट हैं, लास्ट टू लास्ट बैच में तो 3 बच्चे यूएस से मास्टर ही कर रहे थे। तो मेरा एक कहना रहेगा, जो लोग भी 25 के अंदर है, ठीक है, जैसे मेरा खुद का प्लान था कि मैं भी जाके मास्टर्स करूंगा फॉरेन से, और भी मुझे भी बीआईएम में ही करना था, क्योंकि इंडिया में बीआईएम में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन ठीक है, मेरे फाइनेंशियल कंडीशन मुझे अलाउ नहीं किया, तरह तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलाउ नहीं किया, बट मैं चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आमीन, आप इसके बाद आप भी बताइए जरूर। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जाइए बाहर, और बाहर जाके वहां से बीम में भी मास्टर्स करो सूरज। अभी नहीं करना है, अपने पैसे से करना है, थोड़ी एजुकेशन लेने के बाद। ठीक है, उससे ग्रोथ आपका और हाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आप उसमें ऐड करना अपने प्लान में, अगर ऐड कर सकते हो तो। ओके, ओके सर। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा सर लगेगा कितने ये। साल का होता है सर 2 साल का, मास्टर भी? 2 साल का। मेरे कई स्टूडेंट्स वहां से कर रहे हैं यूएस से, कि यूनिवर्सिटी भी बता दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो पूछ के। कुल मिला के ये एक प्लान अपने माइंड में वो सभी लोग रखें जिनकी एज कम है, जैसे कि हिमांशु कर सकते हैं, मुझे सबका एज नहीं पता है, जिनका पता है मैं उनको बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जाके करूंगा, मैं 30+ हूँ अभी, मैं कब अर्निंग करूंगा, कब क्या करूंगा, मेरे लिए लेट हो जाएगा। ठीक है, बट आप लोगों के पास अभी मेरे पास पैसे हैं, मैं जा सकता हूँ, बट मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अभी कितने एम्प्लॉई हैं, सबको सैलरी देना है, तरह तरह की चीज़ें हैं, छोड़ो। ठीक है, इसमें आमीन को शेयर करना चाह रहे थे, यस आमीन बोलिए। सर वो जो आपने स्टडी का बोला ना, हाँ सर वो इंडिया में काफ़ी सारे सर ये प्लेटफॉर्म भी है, जैसे स्किल भी हुआ, ये लोग सर फंड भी प्रोवाइड कराते हैं एजुकेशन के लिए बाहर, और इजीली सर मिलता है एडमिशन अरे वाह, बाहर। मतलब स्कॉलरशिप वर्क टाइप का। परमिट से ज़्यादा सर, हाँ सर, वर्क परमिट से ज़्यादा है ना सर, हाँ, मोस्ट ऑफ द इंडियन सर वहाँ पर एजुकेशन पर्पज से ही जाते हैं, और कौन साथ सा बोला में आपने? वर्क परमिट जो सर नहीं नहीं, कंपनी, संस्था संस्था कौन सा बोला, मैं समझ। स्किल भी सर, स्किल भी, स्किल भी, ओके, थैंक यू। हाँ, ऐसे और नहीं करा सर, और आरिफ जिनको नोवेटर भी भी सर से मतलब, आता है, नोवेटर भी कराते हैं, स्किल बाइंड। नहीं, ये हाँ स्किल स्कॉलरशिप बाइंड, टेस्ट जो कॉलेज कराते हैं, मुझे हाँ, नहीं पता है इनका। ठीक है, तो अगर कोई और यूनिवर्सिटी करा तो अच्छी बात है ये। हाँ हाँ, और सर जो जिनको भी सर थोड़ा सा बाहर वो करना है ना, जैसे यूरोप सर वहाँ पर एक यूरोपियन यूनियन का सर एक वेबसाइट है, वहाँ अच्छा, पर सर उनका एक टेम्पलेट है हाँ, रिज्यूमे का, सर ओके, वो चाहो तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। बिल्कुल, वहाँ पर सर ये जो मैंने बताया ना 27 कंट्री, सर वहाँ के बीम मॉडलर के बहुत सारे जॉब अवेलेबल है सर। तो ओके, वहाँ पर भी वो सीवी बनाकर अगर शूट करते हैं ना कंटिन्यूअसली में, तो सर वो लोग हायर करते हैं और स्पॉन्सर भी करते हैं सर बहुत टोटली। बढ़िया, ओके, ग्रेट। ठीक है, चलो, इन्होंने अभी देखो, इन्होंने रिसर्च किया हुआ गाइस, तो ऐसे आपको क्या करना है, जब किसी को इसमें इंटरेस्ट है ना, तो यू कैन टॉक विद देम पर्सनली, कि यार ऐसे मुझे थोड़ा सा और गाइड करो। ठीक है, इनके नॉलेज को आपको ग्रास्प करना, यही तो टैलेंट है। ठीक है, ये करना चाहिए। ठीक है, शायद जो है कुछ बताना चाह रहे हैं, या जो है बोलिए प्लीज। सर ये जो आपने बताया बाहर स्टडी का, करेक्ट, सर ये प्लान था मेरा। सर भाई कनाडा में है, मेरा बड़ा भाई। हाँ, तो वो अभी होंडा में जॉब कर रहा है उधर। करेक्ट, तो सर पहले मेरा भी प्लान था कि वहाँ जाके मास्टर इन सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है एक हाँ यूनिवर्सिटी से वहाँ की। हाँ हाँ। तो वहाँ से भाई ने बताया था इसमें कर लो, क्योंकि सर बाकी स्ट्रक्चर वक्चर में कट ऑफ ज़्यादा था वहाँ। नहीं, इसमें वहाँ ऐसा नहीं, एट देखो, कट ऑफ की कम्प्रोमाइज से मजा नहीं आएगा फिर, बाहर सर जाके सर करना है तो नहीं अच्छा सर, लगेगा। वो मेन प्लान नहीं था। भाई बोल रहा था कि वो कर लेंगे ना, हाँ उसके बाद एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है बीआईएम में, वो हाँ, यूनिवर्सिटी में। वही बोल रहा तो हूँ। वो कर लेना। वो अगर वो दोनों कर लिए तो सर 2.5 साल की स्टडी हो जाती है। हाँ, तो 2.5 साल की जब स्टडी हो जाएगी सर, तो उसके बाद 2.5 या 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, ज्यादा वर्क परमिट मिलेगा। ओके, तो सर अभी पर भाई ने रिसेंट में को 3-4 महीना पहले मना कर दिया था, क्योंकि कनाडा आना नहीं स्टडी के लिए, तो बहुत हालत खराब है यहाँ की। रीजन। क्योंकि बहुत बच्चे सर वहाँ अभी 6 महीना पहले क्या हो गया था सर कनाडा में, जो जहाँ यहाँ होटल्स बुक करते हैं अपन, होम होम देखते हैं सर, जैसे नो ब्रोकर पे। हाँ 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 तो वहाँ सर एयरबीएनबी चलता है वैसे। हाँ, एयरबीएनबी तो यहाँ यहाँ से यहाँ भी बच्चे चलता स्टडी, है। हाँ सर, स्टडी के लिए जाते हैं तो घर ढूंढते हैं बच्चे रेंट पे। तो हाँ सर वहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी का जहाँ एरिया था, वहाँ रेंट पे घर ही नहीं मिल रहे थे, स्टॉक आउट हो गए थे सब। ऐसी हालत हो गई थी कनाडा की।
ओके। जॉब वॉब तो सर उसके बाद यहाँ से बच्चे जाते हैं तो सर वहाँ पार्ट टाइम तो ढूंढना ही पड़ता है क्योंकि वहाँ एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। हाँ वो तो करना है, तो सारे बच्चे तो सर करेंगे। वो भी एकदम बहुत शॉर्टेज हो गया था। भाई जब गया था मेरा बड़ा भाई, हाँ। तो उसने सर 3-4 जगह किया था। उसको तो एक जगह से 3 महीना जब किया था काम उसने, तो वहां तो पेमेंट भी नहीं मिली थी उसको। कार वॉशिंग में लगा था वो। ओके। फिर उसके बाद टीम मॉर्टन्स में भाई ने किया जॉब, फिर वहां लग गई थी तो अच्छा मिला उसको। ओके। अभी तो इतनी शॉर्टेज है सर, वॉचमैन की जॉब लग जाती है टीम मॉर्टन्स में। उसके लिए भी सर भाई वीडियो भेजता है कभी कभी, हाँ हाँ। ये जॉब के लिए देखो यहाँ सर 100 लोग लाइन में खड़े रहते। तो और फिर सर वो अभी कंट्री तो में नहीं देखना, दूसरा कंट्री देखने का। सर ऐसा है कि सर प्रॉब्लम भी बहुत है ना, भाई एक कंट्री में मैं एक कंट्री में, यहाँ मम्मी डैडी की भी एज हो गई है। नहीं नहीं, और मैं सर पढ़ने के माइंडसेट से मैं बोल रहा हूँ, मैं जॉब के माइंडसेट से बोल ही नहीं रहा हूँ। ठीक है। नहीं सर, तो एक प्लान था सर मेरा कि यहाँ से बीआईएम की नॉलेज लेके, थोड़ा हाँ। एक्सपीरियंस लेके 3-4 साल पहले सोचा था, फिर वो प्लान चेंज कर दिया मैंने। ओके। फिर वहां जाके जॉब ढूंढना। फिर सर एक दूसरा प्लान था कि सर यहाँ तो मेरी बहन का जरा इशू रहता है, हेल्थ इशू। हम्म। उसको सर टाइप 1 डायबिटीज है उसको। ओह। हाँ छोटी बहन को सर, तो वहाँ मम्मी डैडी की भी एज हो गई, तो मैं ऐसा प्रीफर कर रहा था कि बाहर जाना ही नहीं, अभी तो यहाँ ही रहना है। हम्म। तो सर ऐसा प्लान था कि यहाँ बीआईएम सीख के जॉब करके यहाँ ही कुछ अपना बिजनेस सेटल करना है। फिर सर, और बहन भी इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स हुआ है उसका। हाँ तुमने बताया था शायद मुझे ना। हाँ उसका हाँ। इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स सर शुरू है लास्ट ईयर है अभी। तो ऐसा था कि बीआईएम में ज्वाइन करके उसको भी कुछ बिजनेस सेटल करके देना है फिर। करेक्ट। चलो अच्छा प्लान है, फैमिली के ओरिएंटेड है। कुल मिला के गैस मेरा ये कहना सेंस था कि आप जब बाहर जाके एक्सपोजर लेते हो, भी अपने पैसे से जाके एक्सपोजर लेते हो, तो आपका ब्रॉड माइंडसेट होता है, और उस ब्रॉड माइंडसेट का इतना बड़ा बेनिफिट होता है। जैसे अभी हिमांशु ने बोला ना कि मुझे अपने एरिया में एक जिम खोलना है, ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, इसको ब्रॉड करो, हर एरिया में मेरा एक जिम होगा। ठीक है। तो ये ब्रॉड माइंडसेट कैसे होता है कि जिससे आप जितना बाहर की चीज़ों को देखते हो, ठीक है, जैसे कि मैं भी अपने कभी गांव में रहा होगा तो मैंने भी एक छोटा सा प्लान किया होगा कि गांव के हिसाब से, फिर सिटी में रहा होगा तो छोटे शहरों का हिसाब से छोटे शहरों का प्लान होता है। आपको इसका एक असर बताता हूँ गाइस। जब आप छोटे शहरों में रहते हैं ना, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ कि कोई डिफेम हो जाए, छोटे शहरों में जब आप रहते हैं तो आपका माइंडसेट जो है छोटा रहता है। इसका एग्जाम्पल आपके लिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अपने गांव में रहने वाले लोगों की मेंटेलिटी देखो, और अगर आप गांव से बाहर रहते हैं तो अपनी मेंटेलिटी देखो। अगर एग्री करते हो तो फिर आप कमेंट करना। ठीक है, जरूर ऐसा होगा कि थोड़ी चेंजिंग होगी। ठीक है, ये मैंने देखा हुआ है और मैंने खुद ऑब्जर्व किया हुआ, अपने ऊपर भी किया हुआ है। शशांक, यू वांट टू शेयर समथिंग? ठीक है। तो सर मेरा जॉब लगा है कोलकाता में, अभी तो मैं ट्रेन में जा रहा हूँ अच्छा, ट्रेनिंग ठीक पे। ठीक। अरे वाह। कंपनी ओके। एक्चुअली इंटीरियर डिजाइनिंग का लिए सिलेक्ट किया है। ओके। भाई कंपनी एकोमोडेशन दे रही थी तो मैंने ज्वाइन कर लिया, और वहां ओके। जाके मुझे झारखंड से भागना तो मेरा पहला प्रायोरिटी था। बहुत तो बढ़िया। वहां जाके मैं बीम प्रोफाइल में सर्च करूंगा, हिट करूंगा, देन बीम की एक्सपीरियंस पहले गेन कर लूंगा, देन आगे टीवी ये सब मैन्युफैक्चरिंग ये सब का प्लान है। तो थोड़ा फंड, थोड़ा कॉन्टेक्ट ये सब थोड़ा बन जाए, बहुत देन बढ़िया। करने से ज्यादा बहुत बेनिफिट रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, बहुत अच्छी बात तुमने किया कि मुझे घर से बाहर निकलना है। ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, घर से बाहर निकलना ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए गाइस। बहुत बढ़िया। ओके। चलिए, कोई और भी कुछ शेयर करना चाहता है गाइस? एनीवन वांट टू शेयर समथिंग? हिमांशु कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस हिमांशु, बोलो बता। सर मेरे साथ पता नहीं सर क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं अप्लाई करता हूँ सर जैसे आपने बताया ना, हाँ हाँ। मैं बिल्कुल करता हूँ सर। मतलब किसी कंपनी करता हूँ, सारे एम्प्लॉय को सर वो भेज देता हूँ लिंक्डइन वगैरह पे, हर जगह मैसेज बढ़िया सा टेम्पलेट बना के बढ़िया तरीके से रेफरेंस के लिए, हाँ और ईमेल पे भी कर देता हूँ, कंपनी वेबसाइट पे भी करता हूँ। बट सर मेरा सर सीवी शॉर्ट लिस्टेड ही नहीं हो रहा है। होगा। इंटरव्यू चलो सर रिजेक्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, बट कम से कम शॉर्ट लिस्ट तो, सीवी तो शॉर्ट लिस्टेड हो ही नहीं हो रहा है सर। एक बिम महीना। में तो सर ये मानिए कुछ हो ही नहीं रहा है। एक महीना। और अगर बीम में नहीं हो रहा है, ऑटोकैड में करो। ऑटोकैड में नहीं हो रहा है, रेविट में करो। ठीक है, सारी प्रोफाइल्स में करो। जस्ट ये चेक करो कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। ठीक है, कोई छोड़ना नहीं, पीवी मिल रहा है उसमें भी लगा दो। ठीक है, देखा जाएगा। कुल मिला के पहले चेक करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ जॉब करो, मैं ये बोल रहा हूँ अप्लाई करो कि देखो मुझे कहाँ से शॉर्ट लिस्टिंग आ रही है। ठीक है, अभी जैसे कि अभी ओ, तुम्हारे
सीनियर गोपाल, गोपाल का क्या हो रहा था, बार बार पीईबी की कंपनी में शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा था। गोपाल बोले सर बार बार पीईबी वाले सेलेक्ट कर रहे हैं। मुझे भी अजीब लगा कि पीईबी वाले क्यों बार बार कर रहे हैं। अभी देखो इनका रिसेंटली बीम की कंपनी में शॉर्ट लिस्टिंग आया। ठीक है, मतलब रुकना नहीं है अपने को। ठीक है, मैं सभी कभी यस कभी सर। ऐसा ऐसा टाइम तो भी आता है। फिर मैंने आर्किटेक्चर में करता हूँ, तो सर हाँ आर्किटेक्चर में मैं कर रहा हूँ। तो आर्किटेक्चर से सर मेरे पास आता है सर, जैसे कि ये रिप्लाई आ जाता है ना। फिर तो शॉर्ट लिस्ट वगैरह होता है, उसके बाद सर कुछ आता ही नहीं, मतलब बात वगैरह हो जाती है, ठीक है ठीक है ठीक है, उसके बाद सर कुछ आता ही नहीं है, मतलब उसके बाद कोई, मतलब शॉर्ट लिस्ट हो गया, उसके बाद कोई एक्शन ही नहीं आता है उधर से। कोई बात नहीं, देखो इसमें आएगा। अभी कैसे होता है, एक लड़का मुझे आज फोन किया, सर मैं कहीं पर भी इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरा शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं हो रहा है, वो मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो मैंने पूछा कि तुम्हारा करंट सी, मैं समझ गया प्रॉब्लम क्या, क्योंकि हम लोग का एक्सपीरियंस है उस चीज़ में। मैंने बोला तुम्हारा करंट सीटीसी क्या है, बोला सर 3 लाख। मैंने बोला जो रिसेंटली तुमने इंटरव्यू दिया वहाँ पर क्या मांगा हुआ था, बोला सर 7 लाख। मैंने बोला प्रॉब्लम यहाँ पर अटकी हुई है, तुम्हारा 3 लाख और 7 लाख कहीं से मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, जब ऐसा हो जाए कि 3 लाख 7 लाख कहीं पे मैच नहीं करेगा तो शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आएगा। तो उसको समझ में आया। तो कुछ ना कुछ हिमांशु हम लोग से गलत होता रहता है, तो कुछ चेंजिंग करते जाओ। चेंजिंग क्या, कुछ रिज्यूम में चेंजिंग करते जाओ, कुछ कन्वर्सेशन में चेंजिंग करते जाओ, जहां पर भी लूप होल होगा ना मिलेगा। ठीक है, और कुछ हो सकता है बीआईएम छोड़ दो, ऑटो कैड में इंटरव्यू देने के लिए कोशिश करो। ऑटो कैड छोड़ दो, रेविट में इंटरव्यू देने की कोशिश करो। ठीक है, रेविट छोड़ दो, तुम साइट पर इंटरव्यू दो। कुल मिला के जो प्रोफाइल्स आए उन प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग बार बार अप्लाई करो। शॉर्ट मैं इंटरव्यू देने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जॉब करना है, मैं बोल रहा हूँ चेक करो। यस ठीक है, सर। कहीं ना कहीं पक्का होगा। और जिसे अभी शशांक ने किया ना, अपनी प्रोफाइल से मतलब अपने घर से निकल गए, बहुत अच्छा किया। और बिलीव करो निकलने के बाद ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक प्रोफाइल में मैं भी नहीं निकला था, मुझे स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना था। ठीक है, हो ही नहीं रहा था, कहीं पर हो ही नहीं रहा था। इंटरव्यू दे के था, तुम्हारे कानपुर में दिया, लखनऊ में दिया, अलग अलग शहरों में मैं बहुत दिल्ली में इंटरव्यू दिया, कोई हो ही ना स्ट्रक्चर में। फिर मुझे कहा लगता है शायद स्टेप नीचे आके तब स्टेप स्टार्ट करना पड़ेगा। मेरी पहली जॉब ऑटो कैड पे लगी, वो भी ड्राफ्टमैन के तौर पे। ठीक है, मुझे आइडिया नहीं था कि होगा। और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग मुझे क्यों पता था, क्योंकि मुझे साइट पे नहीं करना था। बीआईएम के बारे में अवेयरनेस था ही नहीं, कॉलेज में कोई पता है, कॉलेज एचओडी को नहीं पता रहा होगा तो मुझे कहाँ से पता चलेगा। यस सर, साइड पे ठीक तो है, मेरे को भी नहीं करना है, इसलिए मैं हाँ रैबिट में और डालूंगा या आर्किटेक्चर में डालूंगा। हाँ। तो मैं मुझे सिर्फ एक चीज पता था, क्योंकि कॉलेज में बार बार नाम ये लिया जाता था। एक सर थे वो पीएचडी कर रहे, तो वो कभी भी बोलते कि मैं स्ट्रक्चर डिजाइन करता हूँ। तो मुझे लगता था ये भी एक प्रोफाइल होती, बिलीव करो बस इतना सा पता था, ये भी एक प्रोफाइल होती है। तो मेरे को ये था कि मैं स्ट्रक्चर में ही जॉब करूंगा। अब जिसको ये नहीं पता है कि IS 456 में स्लैब की थिकनेस का कौन सा क्लॉज है, वो स्ट्रक्चर इंजीनियर बनेगा कैसे, नहीं पता था मुझे। ठीक है, सेस्मिक एनालिसिस तो कर रहे हो बट बेस ईयर कैलकुलेट करना नहीं आ रहा है। सॉफ्टवेयर में बस टूल लगाना सीखे थे थोड़ा बहुत, तो इससे तो जॉब नहीं लगेगी। तो मेरी मिस्टेक थी वो। तो फिर मैंने ड्राफ्टिंग से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे लर्निंग लिया, बाद में मैं बना स्ट्रक्चर इंजीनियर नो डाउट। फिर मुझे दिखा वहाँ सैलरी नहीं मिल रही, बी में सैलरी अच्छी है, मूव ऑन हुआ। ठीक है, बार वो धीरे धीरे रोटेट होने लगता है कैरियर, डॉट्स जो होता है ना, किसने बोला था बहुत अच्छा बोला था, डॉट्स कनेक्ट होने लगते हैं। तो कुल मिला के हिमांशु इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, बस अप्लाई करते जाओ दोस्त, वेट करो, रिजल्ट आएगा। यस। ठीक है, यस ओके सर। तो मनोज। मैंने ही बोला था, और मैं भी यही सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। हाँ मेरा आर्किटेक्चर में हो जाता है, ठीक है। हाँ मेरी आवाज मुझे रिपीट आ रही है। ओके, एक मिनट मनोज का भाई आप करो, आप करो सुनान। हेलो। हाँ हाँ सुन बोलो। हाँ अभी ठीक है। एक हैदराबाद की कंपनी है अभी, हाँ वो उससे मतलब एचआर से भी सारी बातें हुई। पूरा उन्होंने फोन कॉल इंटरव्यू लिया। कौन सी कंपनी, एक काइंड काइंड ऑफ? ऑफ, सर मैं नाम भूल गया हूँ, मैंने नोट करके रखा हुआ है वो। अच्छा तो पूरा फोन कॉल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू लिया, टेक्निकल उन्होंने नहीं लिया। ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं आपको कैच करती हूँ, और करंट सिटी से पूछा, मतलब बोला हम लोग इस पैकेज पे हायरिंग कर रहे हैं। मैंने ठीक है कोई इशू नहीं है, मतलब मेरे से थोड़ा ज्यादा ही था। हाँ बोले आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं एटलीस्ट 20% हाँ का ग्रोथ, इससे कम तो हाँ मतलब पॉसिबल नहीं होगा उस सिटी के हिसाब से। हाँ हाँ देन वो सेम फिर हिमांशु वाला प्रॉब्लम, हाँ कि उसके बाद रिप्लाई। हाँ। देखो इसमें एक चीज और मैं जैसे लिंक्डइन पे अगर एचआर को कनेक्ट करते हैं तो वो मैसेज सीन वगैरह कर लेते हैं, लेकिन रिप्लाई नहीं करते। ओके, देखो इसमें एक हाँ, चीज हिमांशु अपना माइक ऑन कर लेना, ऑफ हो गया गलती से। हाँ बोलो। ये बात सही कह रहे हो सुन भाई, कि अगर हम लोग सर एचआर को भी बोल देते हैं अच्छे से, मतलब बात करके, फिर वो बोलते हैं कि ये रिज्यूमे भेज दीजिए, तो मैं रिज्यूमे भी भेज देता हूँ, तो मैं पोर्टफोलियो भी भेज देता हूँ, हाँ ये सारी चीजें। फिर उसके बाद सर रिप्लाई नहीं आता है, मतलब रिज्यूमे लेने के बाद
कभी कभी इसमें कम से कम भाई तेरा रेज्यूमे तो मांग रहा है, मैं सिर्फ रेज्यूमे भी नहीं मांगते। ठीक है ठीक है। हाँ, ये बात भी सही है कि रिज्यूमे मांग रहे हैं तो ये प्लस पॉइंट है। ठीक है कि तुम्हारा रिज्यूमे वहां तक जा रहे थे, तो उसमें कई चीजें होती है ना, क्या बोलते हैं हिमांशु, कि अभी धीरे धीरे तुम्हें ये डॉट्स के बारे में पता चलेंगे कि हम कहाँ कहाँ पर गड़बड़ करते हैं, और ये पता भी नहीं रहता हम लोग कहाँ पर गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बस एक चीज करना है कि कभी भी आपको अपने आप को आजमाना है ना, एक स्टेप बैक आ जाया करो। एक स्टेप बैक क्या होता है, आप बीआई में जॉब सर्च कर रहे हो ना, मैं नहीं बोला आप जॉब करो, आप ऑटोकैड में अपना रिज्यूम शेयर करके देखो, क्या ऑटोकैड में हमारा रिज्यूम शेयर हो रहा है क्या। ठीक है, जबरदस्ती करो। ठीक है, अगर हो रहा है मतलब मैं सही कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं बीआई में कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, अब मैं बीआई में करूंगा अप्लाई। ठीक है, तो कभी कभी एक स्टेप बैक आना अच्छा होता है, और उन स्टेप से में लर्निंग लेनी है कि हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है वहां पर। ठीक है, अगर ऐसा एक बार करके देखो, पक्का रिस्पॉन्स आएगा, और 1 मंथ तो मिनिमम लगेगा। और जैसे हिमांशु ने बोला कि रिप्लाई नहीं आया, फिर अश्विन ने बोले कि रिप्लाई नहीं आया, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि 10 दिन बाद हम उनको अगेन मैसेज करें, और मैसेज करके चेक करें कि नाउ व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, कुछ हमारा रिप्लाई आया क्या। ठीक है, स्वाभाविक सी बात यस है। सर, मैं भी यही करता हूँ। हाँ मतलब पहले मैं अप्लाई कर देता हूँ, फिर हाँ उसके बाद मैं लिस्ट में देख लेता हूँ कि मैंने अप्लाई किया, जैसे 10-15 दिन हो जाते हैं, फिर मैं दोबारा से मेल कर देता हूँ करेक्ट। फिर फीडबैक के लिए। हाँ, उसी मेल बट पर उसके करना बाद है, भी सर कुछ नहीं होता है सर। उसी मेल पर करना है। ठीक है, और मतलब सर हो आप जाएगा। मेरे को बता रहे हैं ना, जब से आपने अप्लाई करने का शुरू किया था, मैं उससे पहले से ही अप्लाई कर रहा था। हाँ आपने आपके बोलने से पहले से ही मैं अप्लाई कर रहा था। हाँ तो मैंने आपको बताया था कि मैंने इरेक्शन वगैरह में भी दिया था, हाँ सारे राउंड भी क्लियर हो गए थे, तो मैं करेक्ट। काफी पहले से दे रहा था। हाँ बट यही है ना सर, फिर उसके बाद जब से मैंने इरेक्शन वगैरह में दिया और जब से मैंने बिम मॉडलिंग में देना शुरू किया, तब हाँ से सर मेरा ऐसा मतलब मेल मतलब आना ही बंद हो गए, पता नहीं क्या हो गया, पहुंच नहीं रहा है मेल वहां पर, या क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा है। होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, कभी कभी हिमांशु क्या होता है कि पहली बात तो किसी किसी का इतना बढ़िया हो जाता है ना कि उसका बड़ा क्विक रिप्लाई आ जाता है, और किसी किसी का रिप्लाई आने में एक एक दो दो महीना लग जाता है। तो हो सकता है वो तुम्हारा वो कैटेगरी में जा रहा हो 1-2 महीने में, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ अपन करते हैं। अभी देखो यूनिट 7 जो मैंने दिया था ना ओपनिंग्स, 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ। ठीक है, 3 लोगों का यस सर। सिलेक्शन हुआ, और बिलीव करो जिसका नहीं होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, उसका हुआ है सिलेक्शन। ठीक है, अब सर मैं नाम मेरे नहीं साथ लूँ। भी वही सीन हुआ, मेरे साथ चीजें उससे कनेक्ट करती है, मैच होती है पूरी हाँ प्रोफाइल से, हाँ एक्सपीरियंस भी, बट मेरा सिलेक्शन नहीं। ठीक है, वो बता रहा हूँ ना, अभी मैंने जिसका सोचा नहीं था उसका हो गया। और बिलीव करो मैंने किसी एक लड़के का स्ट्रॉन्ग तरीके से सोचा था कि इसका हो जाएगा, उसका नहीं हुआ। अब मैं दोनों का नाम नहीं लूंगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, अब ये देखो, अभी डॉट्स था ये, उन्होंने पता नहीं कैसे मैच किया, क्या इंटरव्यू फेस किया। अब जो कैपेबल रहा होगा मैंने उसी के लिए अच्छा सोचा होगा। ठीक है, लेकिन यस उसका सर, नहीं वो हुआ। होता है सर, कभी कभार ऐसा होता है कि सर हाँ अपना अपना भाग्य में जो लिखा होता है वो मिलता है। करेक्ट, तो हमें रुकना नहीं है बस। ठीक है हिमांशु, अगर किसी का भी नहीं हो रहा है ना, तब तो मैं मानूंगा कि गड़बड़ है। लेकिन अगर किसी एक का हो रहा है ना, तो गड़बड़ मेरे साथ है, मतलब तुम्हारे साथ है ना। तो वो यस होगा। सर। ठीक है, वो होगा। डॉट्स बनाते रहो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों। और कभी कभी भी जान लो कि जो अभी इलेक्शन का तुम नाम ले रहे थे, वो पूजा करके लड़की थी, क्या बंदी थी, मतलब मस्त नॉलेज था उसके पास। मॉक लेने के बाद मजा आ जाता था कि हाँ कुछ मॉक लिया है। वो बैच कंप्लीट होने के बाद तीसरे महीने या दूसरे महीने में उसका जॉब लगा है। इतनी कैपेबल थी कि मुझे लगता था कि सबसे पहले इसका होगा। ठीक है, लेकिन हुआ देखो यस। इलेक्शन में, और अच्छे पैकेज पे हुआ। ठीक है, डॉट मिले, थोड़ा लेट मिला। उसके बैच में कुछ ऐसे लड़के थे जिनका वीक था बीम, वो लोग का जल्दी हो गया, उसका बाद में हुआ, बट अच्छा पैकेज पे हुआ। तो ये भी कभी कभी यस सर। मायने करता है कि ऐसे से ये जो विकास श्रीवास्तव जो अभी जापान से रिटर्न आया है, ठीक है, गुरुकुल की बैच कंप्लीट होने के बाद 5वें महीने में उसका सिलेक्शन हुआ है, 5th मंथ में। सबसे लेट शायद सिलेक्शन हुआ होगा, और इसमें सबसे टॉप पर वो लड़का है। मतलब मेरे गुरुकुल में जितना पैकेज उसका है शायद किसी का नहीं होगा, एक लड़की का और है, देवई का है। ठीक है, उसका शायद सर 18 प्रेशर थे पैकेज क्या कुछ वो? है। नहीं, इसका एक्सपीरियंस था, बट साइट पर एक्सपीरियंस था, पूरा ही अलग था। बीम से कोई लेना देना ही नहीं था। ठीक है, साइट पर ओके अभी सर। टावर का काम था, जो कि एकदम अलग होता है। ठीक है, लेकिन जो सक्सेस मिली है, आज टॉप लेवल की सक्सेस मिली है उसको, और उसको सबसे लास्ट मिली। और कभी कभी ऐसा भी होता है, लड़की में नाम ले रहा हूँ देवई का, वो इस समय पर लगभग 16 या 18 के आसपास का पैकेज है। ठीक है, वो इस समय एक पुणे की टॉप कंपनी में है, और उसको सिलेक्शन बहुत जल्दी मिल गया, पता नहीं कैसे, जितना जल्दी मुझे उम्मीद नहीं थी। तो उसका लग रहा होगा मे बी। और पैकेज सुन लो अभी कितना बड़ा पैकेज है, 16-18 लाख महीने रखता है। ठीक है, इंडिया में। ठीक है, तो कुछ लोगों का ऐसा हो यस जाता सर। है। ठीक है, चलेगा। मनोज कुछ
बताना चाह रहे हैं? यस मनोज प्लीज शेयर। वही बात है सर कि अभी टाइम सही नहीं है। हो सकता है, हो सकता है, टाइम को नहीं सर करते, गुड टाइम ऐसे ही मनोज आपके आवाज ऑफ करके फिर सर ऑन करके फिर ऑन करना। हाँ अब ऑन करिए प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर हम ये कहना चाह रहे थे सर कि एक मेरे सीनियर हैं सर, वो अभी सर ड्यूटी उनकी वहाँ गोवा में है सर। तो बट सर उनकी जो मेन हेड ब्रांच है उसकी जो कंपनी है सर वो लखनऊ में है। तो वो सर ड्राफ्टमैन्स के लिए बोल रहे थे मेरे को कि मनोज तुम ड्राफ्ट्समैन के लिए अगर एग्री हो तो चले आओ। तो सर मैं उनको अभी ना बोल दिया सर। मतलब अभी तो मैं सर ये बीम का सोच रहा था। आपके करंट पैकेज को मैच कर रहे थे? हाँ सर सेम था सर। 25,000 मिलता है सर, उतना ही। और अभी जो आप काम कर रहे हैं उसमें क्या है? वो सेम है सर, सेम है, 25 ही है सर। नहीं, वर्क सिविल इंजीनियर का है सर। ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिए तो सही से कन्वर्सेशन हो पाएगा। मेरा सेशन ये रहेगा मनोज कि आपको एसेट करना चाहिए अगर वहाँ के आसपास से आप लोकल हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या होता है ना मनोज की, वो जो वर्क है ना, वो वर्क कहीं ना कहीं आपको ऑफिशियल वर्क मिल रहा है, ठीक है। तो मेरा सेशन तो ये रहेगा कि आपको वो करना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि वो काम ना आपके बीम में वो एक्सपीरियंस काउंट होगा ड्राफ्टिंग का, ठीक है। जो आपका करंट एक्सपीरियंस है वो तो नहीं काउंट होने वाला है, ठीक है। आपसे मुझे पता है आपके बारे में, ठीक है। तो वो आपका करंट एक्सपीरियंस तो नहीं काउंट होगा, बट जो ड्राफ्टिंग का वर्क है वो एक्सपीरियंस आपका काउंट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी है और आपको वहां रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बिल्कुल रहिए। अगर प्रॉब्लम है, आपका और भी रीजंस हो सकते हैं, वर्क के रिलेटेड में बोलूंगा कि आपको जरूर जाना चाहिए वहां पर। और मुझे जहां तक याद है मनोज, आपका आईटीआई हुआ है, ठीक है। अगर पॉसिबल हो, ठीक है, आपको अगर आपके अंदर से अलाउ हो रहा हो तो डिप्लोमा अगर कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर नहीं सर, मेरा डिप्लोमा है सर। डिप्लोमा है, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, तब तो 25 पे जा सकते हैं। हाँ सर डिप्लोमा भी है सर। और मैंने सर यूजीसी से सर हमने प्राइवेट ये डिग्री भी लिया है सर, बीटेक का। अच्छा, डिग्री है आपके पास? हाँ सर। तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब मत जाओ। हाँ सर। तो मुझे याद था आपका आईटीआई। नहीं सर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप मत जाइए, जी। ठीक है। ओके, माइक ऑफ कर दो। ओके सर। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा या डिग्री है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे से हुई। कुल मिला के जैसे आपके पास डिग्री है तो मुझे पता है कि लग ही जाना है, ठीक है। फिर तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और जो लोग डिप्लोमा वाले हैं जैसे कि हिमांशु हैं, कुछ और लोग भी हैं, ठीक है, इनको मैं ये प्रायोरिटी दूंगा कि आप पॉसिबल हो तो कहीं ना कहीं से आज नहीं एक आध साल बाद डिग्री कर लेना, ठीक है। इसको जरूर याद रखना। और जो लोग डिग्री हैं मैं उनको बोलूंगा कि आपको बीआईएम में जॉब करना है, और जॉब करने के बाद मेरा जो एक एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, जॉब करने के बाद स्ट्रक्चर्स को लॉन्ग टर्म में जरूर स्ट्रॉन्ग करना। उसका इतना बड़ा बेनिफिट होता है गाइस, वो आप जब काफी एक्सपीरियंस हो जाएंगे मैनेजर वगैरह के प्रोफाइल पर, तब आपको आइडिया लगेगा कि स्ट्रक्चर्स की नॉलेज क्यों चाहिए मुझे, ठीक है। स्ट्रक्चर का नॉलेज बहुत मायने रखता है। अभी मुझे लगता है समराइज करना, कोई अगर अपने से कुछ बताना चाहे तो प्लीज बता सकते हैं, अदरवाइज इसका मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके स्टॉप करेंगे। बाकी हम लोग मंडे को करेंगे। आप लोग एमईपी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मंडे को उसका डाउट सेशन करेंगे, फिर हम लोग टेक्ला में मूव ऑन करेंगे। टेक्ला में हम लोग का समय लगने वाला है अच्छे से, क्योंकि टेक्ला वैसे ही सीखना पड़ेगा जैसे आपने रैबिट सीखा हुआ है, क्योंकि टेक्ला और रैबिट इन दोनों पे जॉब लगने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। चलिए क्या बोलते हैं, हाँ जी बोलो अश्विन बोलो। सर वो आप जो यूएस से जो मास्टर्स का बता रहे थे बीम का, हाँ। सर मुझे यूनिवर्सिटी एक बार कंफर्म करिए, मेरी मासी जी मतलब कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में फैकल्टी हैं। मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। सुन, बात ये हुई ना, मेरा ना करंट मोबाइल जो है और उसका मोबाइल का व्हाट्सएप चेंज हो गया है, ठीक है। मतलब मैंने बैकअप नहीं लिया गलती से, और मैं भी टेक्नोलॉजी में थोड़ा वीक आदमी हूँ, तो बैकअप नहीं लिया तो मेरा कोई चैट नहीं गया उधर, ठीक है। मेरा पुराना चैट पूरा का पूरा चला गया है, और मैंने लिया भी नहीं और मेरा इच्छा भी नहीं था लेने का, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर से लेकर रिस्टोर कर लिए फिर से सर, फिर से करके रिस्टोर कर लीजिए, आ जाएगा। फिर से जैसे मेरा ये ऐसा तो दिक्कत नहीं होगा कि जैसे कि ये एंड्रॉइड था ये आईफोन है, चल जाएगा क्या, ऐसा हो जाएगा? तो सर सेम मोबाइल में पहले रिस्टोर कर लीजिए और सारी चैट को आईफोन में सर बैकअप कर लीजिए, उधर मतलब एक्सपोर्ट कर दीजिए, आ जाएगा।
चैट को एक्सपोर्ट कर देंगे, हो जाएगा क्या? यस सर, मतलब और आईफोन आप में फिर हो जाएगा सर आपके नेक्स्ट अकाउंट मोबाइल सर में पहले तो। मेल अकाउंट सर पहले ऐड कीजिए उसमें, हाँ और हाँ उसके हाँ, बाद में ही सर होता है वो, उसको चलो मैं सिंक कल करना पड़ता है, उसके कल बाद मैं में ही सर रिस्टोर होता है। कल मैं फ़ोन करूँगा, मुझे थोड़ा गाइड करना। अगर आईफ़ोन, मुझे ठीक। आईफ़ोन चलाना आता नहीं है। मैंने सिर्फ़ वीडियो के लिए इसको लिया हुआ था कि मुझे वीडियो बनाना होता है, और दूसरा कोई इसका रीज़न नहीं था। और एंड्रॉयड मेरा क्या हो गया, ख़राब हो गया, मतलब उसका टच सही से काम नहीं कर रहा था। तो कई लोग बोले सर रिप्लाई नहीं दे रहा, अब रिप्लाई कैसे दूँ? तो फिर मैंने उसका मोबाइल का इधर डाल दिया, बस इतना सा वो था। सर ये सेम मेरे बॉस भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। उन्होंने हाँ। आईपैड लिया, चलाना बिल्कुल नहीं आता उनको। ठीक है, मैंने सर क्यों ले रखा है, बोले भाई इसमें ड्राइंग जो हाँ, 4,000 की है वो ये इसमें देखो, 15,000 की हो जाती है, ये इसलिए देखो, लिया हुआ है ये सर। देखो, ये देखो, ये है, और देखो ये है, ठीक है? है ना? ठीक अच्छा है, ओके। ठीक है, 3-3 है। अब समझ नहीं आता इसको कैरी कैसे करें? इसके बाद मेरे पास एक वो और सेम है सर। छोटा-सा लैपटॉप है, ठीक है? वो लैपटॉप ऐसे है कि 360 पे रोटेट हो जाएगा, छोटा-सा है। तो वो भी है। फिलहाल मेरा वो सेंस नहीं था कि मुझे ड्राइंग का रेट महँगा कर देना है। मुझे शौक है बट नहीं, मैं वो उनका चलाता नहीं। उनका सिंपल है। उनका हाँ, सिंपल है कि भाई ये ड्राइंग इसमें 4,000 की ड्राइंग इसमें 15,000 की होती है, इसलिए मैं यूज करूंगा बस। ठीक हो सकता है वो अपना उनका बिज़नेस माइंड हो। वो मुझे बनाता शौक हूँ मैं शौक ही है। हूँ, ड्राइंग बनाता मैं ही हूँ। बस मुझे देते हैं वो ले जाके दिखाते हैं। हाँ, वो समझ गया, क्लाइंट के सामने एक इम्प्रेशन होता है, मायने रखता है वो भी, ठीक है। मायने कैसे रखता है कि कुछ ऐसे मैं जब कुछ ऐसे काम कर रहा था, उसमें लोगों ने बताया कि आप ये गाड़ी प्रीफर करोगे तो आपके लिए अच्छी रहेगी। जैसे कि मैं एक डील करने जा रहा था, तो मेरा दोस्त अपनी स्कॉर्पियो लेके आया, बोला मेरे साथ चलो और स्कॉर्पियो से ही चलना है। मेरा कोई सेंस नहीं था, मैं बहुत सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाला मेरा दिमाग रहता है। लेकिन वो मेरे को ज़बरदस्ती लेके गया, और पॉजिटिव इंप्रेशन था उसका, क्योंकि वो नेक्स्ट पार्टी एंड वो जज करने लगते हैं आपको। जैसे कि अगर आप बहुत कॉमन पर्सन है और बात कर रहे हैं 10 करोड़ 15 करोड़ की, तो सामने वाला थोड़ा सा उसको अलग वे में ले लेता है, ठीक है। ये मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ है, पता है मुझे ये चीज़, बट मैं सोचता हूँ कि यार क्या ही शो ऑफ करना। तो मेरा ये शो ऑफ बिल्कुल नहीं था, ये मुझे जस्ट मजा आता है चलाने में, ठीक है। और मैं चलाता भी नहीं हूँ, सिर्फ मजा आता है कि हाँ मेरे पास ये भी है, ये भी है। इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत से इक्विपमेंट्स इतने ढेर सारे हैं। एक कैमरा है गोप्रो का, बैटरी बैकअप, मतलब लगभग एक दिन मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा था, लगभग 5 से 6 लाख का इक्विपमेंट्स है मेरे पास। अगर पीछे देखेंगे तो करीब करीब ऐसी ऐसी लाइट्स है मेरे पास जो काफ़ी कॉस्टली आती हैं। 5-5 6-6 हज़ार की एक एक लाइट मैंने लिया हुआ है। अब ये क्यों लिया है मुझे नहीं पता, बट मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पैसे को खराब करना। चलो। एकदम नहीं सर, रहना ये रहना प्रोफेशन में चाहिए सर। रिलेटेड है। हाँ, ये है ऐसे ख्वाहिश अपनी। ख्वाहिश है, हो सकता है ख्वाहिश है। कभी गरीबी में पूरा नहीं किया था, अभी थोड़े बहुत ऊपर वाले ने मेहर की हुई है, तो उसको पूरी कर लेते हैं कि जिंदगी एक ही है, पता नहीं दोबारा क्या कैसे होगा। भला यूज करते ना है। भले यूज करते नहीं, कसम से नहीं आता। अगर मैं तुमको बताऊं तो मेरा ये जो क्या नाम है इसको, इसको मैंने अभी तक चार्ज ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, और मुझे याद नहीं है कि लास्ट किस किस महीने में मैंने इसको खोला हुआ था, ऐसे ही रखा हुआ है। बस ये संतोष है कि मेरे पास ये है, ठीक है। शौक वो होता है, ठीक है। शॉपहॉलिक, ठीक है। बीच में मैं बहुत गंदा हो गया था शॉपहॉलिक, लेकिन अभी मैंने कम कर दिया। मेरे पास बुक्स बहुत ज़्यादा है गाइस, मतलब लगभग बुक्स तो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। बुक्स मेरे पास इस समय पर पुणे में मैं रेंट पर रहता हूँ, लगभग लगभग 25-30 तो मेरे टेबल पे अभी सामने रखी हुई है। अभी पता नहीं कैमरे से कैसे दिखाएंगे आपको। और टोटल अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे इस रूम में 500 के आसपास बुक्स होंगी, 500। और मेरी घर पे जो मेरी घर की लाइब्रेरी है वो अलग है। मुझे इसका शौक भी है, और मुझे बुक्स मतलब कहानी वानी पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। इस समय मैं पढ़ रहा हूँ एक बुक बहुत अच्छी, वो भी काफ़ी अच्छी है। देवगन की बहुत अच्छी है, वो राम करके बुक है, बड़ी अच्छी वो भी। इसमें कॉन्सेप्चुअली चीज़ें लिखा। इससे पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था, एमआईटी के हेड थे, मैंने आप लोगों के साथ भी वो बताया भी था। उसमें बहुत ढेर सारी चीज़, मतलब गीता का मैंने उसमें वो किया हुआ है। और प्रेमचंद की मैंने सारी कविताएं पढ़ी, हरिवंश राय बच्चन की अभी मेरे पास रखी है मधुशाला, उसको भी एक दिन पढ़ रहा था बैठ के। कुल मिला के सबका अपना एक इंटरेस्ट हो सकता है, मेरा एम यही है कि मैं और ढेर सारी बुक्स कलेक्ट करूँ और ढेर सारा पढूं। सबका अपना एम है, मेरा एम यही है, बचा हुआ है, ठीक है। सर मैं इसी में आपको सजेस्ट करूंगा एक हाँ चीज। बोलो। आपने वो ओपनहाइमर मूवी देखी है? कौन सी? ओपनहाइमर करके एक मूवी आई थी, जिन्हें जो न, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब जो है, हाँ हाँ, एटॉमिक हैबिट वाली क्या? उन्होंने लिखी। नहीं नहीं नहीं, जिन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बनाया था ना, क्रिएट किया अच्छा था, अच्छा अच्छा। फादर ऑफ, उनका नाम रॉबर्ट ओपनहाइमर पूरा नाम उनका ये है। ओके ओके ओके। तो उन्होंने उनकी बुक में पूरा गीता को कोट किया है कृष्ण जी के जो इंस्क्रिप्शन है, कि आई अच्छा। बिकम, जो डेथ वाली जो है ना, टाइम हाँ बिकम हाँ। टाइम वाली, वो पूरी उन्होंने लिखी है। वो मूवी में दिखाया है उसको, बट लेकिन ओके। वो जो बुक में बहुत ब्रीफ में लिखा है, उन्होंने पूरा गीता को कोट किया कि मैंने यहाँ से एटॉमिक का यहाँ से ये उठाया, ये चीजें यहाँ से ली, ये फॉर्मूला यहाँ से लिया।
पूरा हाँ हाँ गीता का कोट किया हुआ उन्होंने। मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा था मेरे फ्रेंड के पास में, बट लेकिन वो बहुत बहुत अल्टीमेट है ये वो बुक। बुक है या ये मूवी है ओपेनहेमर? वो उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है, उसकी ही उन्होंने ऑटोबायोग्राफी? मूवी बनाई है। अच्छा, ठीक है जी। मैं कल ही देखता हूँ, कल तो मैं फ्री रहूंगा, संडे है। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था सर। अच्छा, मैं उन्होंने जरूर कल। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था जो जापान पे गिराया था ना, हाँ हाँ हाँ। वो उन्हीं ने बनाई थी। ओ, हिरोशिमा पे जो गिरा था। हाँ, हिरोशिमा नागासाकी पे जो हाँ हाँ बॉम्ब गिराया था उन्हीं ने बनाया था। हाँ हाँ हाँ। मैं ना, मैं बताऊँ तो मैं मूवी वगैरह इसका मेरे को शौक नहीं है, पता नहीं क्यों। मेरे पास लगभग 3 साल तक वो था, इसका सब्सक्रिप्शन जो अमेजोन प्राइम और जो जो प्राइम होते हैं, मैंने आपको नेटफ्लिक्स। कोई कोई नेटफ्लिक्स में सब, वो मेरे पास एयरटेल का पोस्टपेड सिम है, तो उसमें वो फ्री होता है। ठीक है, और ये मुझे पता चला दूसरे साल, और तीसरे साल जब मैं जब मैं बंद करने के लिए गया, तो फिर मेरा एक भाई है, वो बोलता है कि मैं आपके ही उससे काफी दिन से यूज कर रहा हूँ। तो मैं कहा यार ये तो पहले बताना चाहिए, वो मेरा मेल आईडी उसके पास था। देना नहीं चाहिए, बट मेरे मेल आईडी पासवर्ड काफी लोगों के पास रहते हैं। मेरा लिंक्डइन में कोई और चलाता है, अगर आप लोग कभी मैसेज करें तो। इंस्टाग्राम भी मैं नहीं चलाता हूँ, मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं है, मतलब मोबाइल में है, मैं कभी यूज नहीं करता। फेसबुक भी मेरा कोई और चलाता है, तो मैं इन चीज़ों पर थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, मज़ा ही नहीं आता। सबका अपना शौक है, मेरा शौक ऐसा है कि मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, और यहाँ तक कि मेरा यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ, उसके लिए भी कोई और है। ठीक, और लिंक्डइन तो मैं चलाता ही नहीं हूँ। आपको जरूर बोलता हूँ चलाने के लिए, क्योंकि आपकी ज़रूरत है। मैं मतलब खुद चलाऊंगा तो मैं क्या करूंगा उसके अंदर गाइस, मेरा समय बहुत चला जाएगा। इसलिए मेरी जो एचआर है वो मेरा लिंक्डइन चलाती है, और फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए कोई एक लड़का है, और यूट्यूब के लिए कोई एक कंपनी को मैंने दे रखा है, वो अपना एडिट करे, वही अपना मॉडल करे, इतना ही मेरा तो काम पैसा उसको चाहिए, से। इतना ही पैसा हाँ? चाहिए, मतलब कि इतना ही पैसा चाहिए। ठीक है, मतलब वैसा भी कुछ नहीं किया है वो। अपना एक स्टूडेंट है, और उसने अपनी एक वो कंपनी खोली हुई है, मैंने कहा तू ही चला भाई। ठीक, बस इस तरीके से है। ठीक है, तो मेरे से बहुत कम पैसे भी लेता है। और लेकिन ये है कि कैसे स्टूडेंट है, इसलिए उसके ऊपर भरोसा है, दे दिया मैंने, कहा चला तू। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसे भरोसे पे ही चल रही, मेरा लिंक्डइन भी भरोसे पर है, और यूट्यूब और इंस्टाग्राम तो चलो सब भरोसे पे, लेकिन अभी तक टचवुड कोई मिसयूज नहीं हुआ है। लेकिन वो जो नेटफ्लिक्स वाला है, मुझे बड़ा मजा आया, तीसरे साल मुझे पता चला कि मेरे को 3 साल से सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, वो भी कब पता चला, ये कोई पंचायत की सीरीज आई हुई थी, तो वो लोग देख रहे थे, तो मुझे उस पर क्लिप दिखा यूट्यूब पे, तो मैंने कहा यार बड़ी अच्छी है। तो बाद में पता चला कि इसको प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा। तो मेरा जो भाई उसने बताया, कहा कि आपके पास काफी दिन से प्राइम मेंबरशिप है, आप देख सकते हैं। तब मैंने उसको जाके देखा, बिलीव करो मैंने पंचायत से देखा स्टार्ट किया कि ये है, और शायद वही मेरी लास्ट सीरीज थी जो मैंने देखा। फिर मैंने वो बंद कर दिया पोस्टपेड सिम, जरूरत ही नहीं समझ आया पोस्टपेड का, और जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ नेटवर्क कम सही समझ आ रहा था, तो मैंने जियो में कन्वर्ट कर दिया, तो वो हट गया वो कुल मिला के। और लेकिन सर अगर आपको जियोपॉलिटिक्स वगैरह पसंद है, मतलब हाँ जियोपॉलिटिक्स वगैरह देखना पसंद है, हाँ, और जो करंट सिनेरियोज है, एक बार आप वो ओपनहाइमर मूवी जरूर देखिएगा। ओपेनहाइमर अभी मैं कल ही अभी देखूंगा। परसों ही शायद उसने आठ आठ ऑस्कर जीते हैं, सबसे अच्छा, बड़ी मूवी अभी तक की। ये यूट्यूब पे सारे होगा उसके ना? जूनियर एक्टर ने सभी ने ऑस्कर, नहीं यूट्यूब पे नहीं सर, वो प्राइम पे मिलेगी आपको। प्राइम पे मिलेगा क्या? है प्राइम का मेंबरशिप है। अंकित जो आपसे बात करते होंगे, अंकित के पास है, मैं यूज नहीं करता हूँ। बट मेरा ऐसा है कि हम लोग भाइयों में भी ऐसे है ना, कि हम उसका आईडी चला लेंगे, मेरा आईडी, ऐसे कुछ वो नहीं है कि इसकी आईडी उसकी आईडी, हम किसी का भी आईडी चला सकते हैं। और तो मतलब कुल मिला के मुझे मिल जाएगा, चलो मैं इसको देखता हूँ ओपेनहाइमर को। और मैं ये बोलूंगा कि इन चीज में उसे कुछ रखा नहीं है, मतलब एडिक्शन तो नहीं पाली है, क्योंकि ये कौन कौन सी गेम्स ऑफ थ्रोन्स करके थी, एक मेरा ऑफिस में एक लड़का था, वो पागलों की तरह दिन भर वही देखता। मेरे टीम में था, मैं बोलता यार तेरा परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, मुझे ऊपर वाले बोल रहे हैं इसको फायर करवा दो। ठीक है, और तू सिर्फ गेम्स ऑफ थ्रोन, वो मतलब ऑफिस में से लैपटॉप के पीछे छिपा के वो गेम्स ऑफ थ्रोन देखता रहता, फिर कोई देखता फिर पीछे डाल देता, पागलों की तरह था। क्लोज भी था, इसलिए मैं अपनी कंप्लेन भी नहीं कर रहा था उसकी, लेकिन एडिक्शन था, मुझे ऐसा लग रहा है उसको। ठीक है, और ये दूसरी सब भाषा। मैंने सेमेस्टर में दी है, सेकंड ठीक है, सेमेस्टर। हाँ, मैं उसको बाद में बोलने लगा, मैं कहा तू मानसिक बीमार है, अगर अपना भला नहीं समझ पा रहा है तो। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, आज मजा आया होगा आप लोगों को कुछ नया समझने सीखने में। तो एक्चुअली राजीव ने बोला कि सर आज क्लास मत रखिए, तो हमने कहा चलो आज ऐसा करते हैं कि कुछ अलग कर देते हैं। तो अभी आप आराम से केवल और केवल एमईपी की प्रैक्टिस करिएगा। बाकी हम लोग मंडे को इसका डाउट सेशन रखेंगे, फिर हम लोग टेक्ला में वो ऑन करेंगे। टेक्ला लगभग हम लोग का 20 से 25 दिन चलेगा गाइस, टेक्ला में जल्दबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि जॉब या तो रेविट पे लगेगी, या फिर टेक्ला पर, या नेविस्वर मिक्स करके। तो कुल मिला के उस पर हमें वक्त काफ़ी देना है, और देंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। राजिल पूछ रहे थे कोर्स कब कंप्लीट होगा, कोर्स में भी टाइम है राजिल, मुझे तो लगता है अभी 1.5 महीना तो मिनिमम मिनिमम, उसके ऊपर भी जाएगा। आप टाइम का टेंशन मत लो, आपको बस इतना सोचना है कि मुझे बेस्ट सीखना है।
ठीक है, टाइम तो हो जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, सी यू ऑन मंडे, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं।